गुड इवनिंग। बैठिए प्लीज, बैठिए। ऑनलाइन लोगों को आवाज आ रही है? ये ऑफलाइन वाले क्यों बोल रहे हैं? ऑनलाइन हो कि तुम ऑफलाइन हो? हाँ, अच्छा दोनों हैं। अच्छा, एक टिकट में दो मजा ले रहे हो तुम। बहुत ही बढ़िया, आवाज आ रही है बराबर। बहुत बढ़िया, चलो भाई। तो क्या है भाई? माहौल बन रहा है, बहुत बढ़िया, यस, बहुत ही सुंदर। चले वापस से कनेक्ट करते हैं चीजों को। मैं आपसे बता रहा था लास्ट क्लास के अंदर कि कोई भी चार्ज पार्टिकुलर सिस्टम चुप बैठता है कि माहौल बनाता है, माहौल बनाता है। माहौल वाज सिंपली ई, पॉजिटिव चार्ज बोले तो अवे, नेगेटिव चार्ज बोले तो टूवर्ड। एक मेंबर की वजह ज्यादा मेंबर को तो सबका हिसाब लिया जाएगा। मैंने आपको अलग अलग 8 मेंबर पढ़ाने के बारे में बोला था। पहला मेंबर पॉइंट चार्ज था, उसके बारे में सारा काम हम कर चुके हैं, ग्राफ वगैरह का भी आपको आइडिया है। दूसरा मेंबर बच्चों अपने शुरू किया था, दैट वाज लीनियर चार्ज। वायर भी दो प्रकार के थे, फाइनाइट या इनफाइनाइट। मैंने फाइनाइट वायर में भी आपको 3 फॉर्मूला बताए थे, कंपोनेंट निकालना ही बताया था और नेट भी निकालना बताया था। और मैंने लॉन्ग वायर में आपको बता दिया था, लॉन्ग वायर में तो सिर्फ क्या आ रहा था, नेट ही आ रहा, दैट वाज 2 के लेमडा। बोले यहाँ तक चले, सवाल नहीं कर पाए थे। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये अपने नीट का क्वेश्चन है। दिस इज प्लस लेमडा, दिस वाज, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है ये। एंड लेट, ये दूरियां इज आर, और मेरे को तैयारी करनी है ई मिड। यस, आप देख रहे हैं दो लॉन्ग वायर हैं बच्चों, एक प्लस लेमडा एक माइनस लेमडा, दूरियां इज आर, और मैंने मिड पॉइंट पर ई की तैयारी करनी है। ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन ले लिया जाए सबसे। यस, प्लस लेमडा क्या बोलेगा, अवे। माइनस लेमडा टूवर्ड्स, दोनों एक ही तरफ आके जोड़ लें। यस, पहला तार क्या देगा, 2 के लेमडा अपॉन डिस्टेंस कितनी, आर या आर बाई टू, आर या आर बाई टू। भाई साहब इनका सेपरेशन आर है, वायर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आर बाई टू, आर बाई टू। और दूसरा वाला क्या बोलेगा, 2 के लेमडा अपॉन क्या, आर बाई टू। इज इट 8 के लेमडा बाई आर? मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। नीट 2019 एकदम इजी क्वेश्चन है। लॉन्ग वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अवे टूवर्ड्स के हिसाब याद होने चाहिए, डिस्टेंस गलती से आर मत ले लेना, है ना, क्या है, हाँ फॉर्मूला में अपन ने आर लिख दिया था ना, तो अपने है तो बी अलर्ट, अपने को क्या लेना है, आर बाई टू, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये एल और ये भी एल, एंड लेट इट इज लेमडा। हाँ जी, एक वायर है, इस पर लेमडा डेंसिटी है, वायर की लेंथ कितनी दिख रही है, एल, और ये डिस्टेंस कितनी दिख रही है, एल। तो मुझे यहाँ पर ई के बारे में बात करनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। आओ बातें शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट वायर तो नहीं है, तो इस तरह के सवालों को डील करने के लिए क्या हमें पहले दोनों एंड्स यहाँ मिला देने चाहिए? यस, जो फॉर्मूला था, आओ बच्चों इसको मैंने यहाँ मिला दिया, और हाँ हाँ देखो इस वाले एंड को भी मैंने यहाँ मिला दिया। मिला दिया तो अपनी अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड सिचुएशन को कंपेयर करूँ, क्या थीटा 1 या 45, एल और एल 45, और थीटा 2 क्या कंफर्म 0? हाँ हाँ हाँ, कल उससे स्टैंडर्ड उससे कंपेयर कर लीजिए। थीटा 1 कितना हो रहा है बच्चे, 45, एंड थीटा 2 कितना हो रहा है, 0। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल वाली स्टैंडर्ड सिचुएशन कंपेयर कर सकते हैं ना हम लोग, कर पा रहे हैं सब लोग? ये यस हो गया। क्या आप मुझे दोनों कंपोनेंट ला के दे सकते हैं? चलिए पेन चलाइए, पेन चलाइए, कुछ बातें करूंगा मैं पहले आपसे। फटाफट से दोनों कंपोनेंट ले लीजिए, फिर उसके बाद कुछ खास बात बताता हूँ आपको। ई परपेंडिकुलर फॉर्मूला वाज के लेमडा बाय डिस्टेंस साइन 45 प्लस साइन 0। डेफिनेटली आंसर इज के लेमडा बाय क्या, √2l। चलो ई पैरेलल कंपोनेंट लेने चलो, ई पैरेलल, यस कितना हो जाएगा, के लेमडा बाय एल। यस, क्या था, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। क्या लिखूं बोलो, कोस थीटा 2 कितना, 0 या 45, 0, 0, कोस 0 माइनस क्या, कोस 45। क्या ये लिखना पड़ेगा ना? यस, देख लो आराम से। तो आप देखो यहां से अपने को मिल रहा है के लेमडा बाय एल, इज इट 1 माइनस क्या, 1/√2?
फाइनाइट तार का फॉर्मूला लगाया, एंगल शेंगल अपने को दिख रहे थे, स्टैंडर्ड सिचुएशन से कंपेयर किया, उससे कंपेयर करने पे थीटा 1 45 दिख रहा था और थीटा 2 0 दिख रहा था। ईमानदारी से फॉर्मूला सेट कर दिया और आंसर आ गया। दोनों कंपोनेंट तैयार है। यस, अब कुछ खास बात कर लेते हैं, ठीक है ना? बोलूं बच्चे? यस। हाँ, मैंने बोला दोनों कंपोनेंट लाइए, आपने बोल दिया ई परपेंडिकुलर तो यूं हो ही रहा होगा और ई पैरेलल वाला ये हो रहा होगा। कई बार हम इसको बोल देंगे ई एक्स बताइए या ई वाई बताइए, वो तो आप कर लेंगे, ये हो जाएगा। ओके ओके यार, मैं अगर यहाँ से कंपोनेंट नहीं पूछता, अगर मैं पूछता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं ना? यस। उससे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? 2 k लैम्डा बाय आर, थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 22.5 बनता, थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना बनता? 45, 45/2 क्या 22.5? क्या साइन 22.5 हम जानते हैं कि नहीं जानते? वेरी गुड, चीजों को समझ रहे हैं आप लोग? यस। मैं चाहूं अगर मान लीजिए आज मैं कहता कि ये भैया तार है, यहाँ बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मांगता आपसे, तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने सिखा रखा है, वो फॉर्मूला अगर मैं लगा भी देता, तो मेरे को फंसता साइन 22.5, साइन 22.5 वो हम नहीं जानते हैं। तो बोलिए डायरेक्टली उस फॉर्मूला से मैं आंसर ला पाऊंगा कि नहीं ला पाए? नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर मैं कंपोनेंट से ला पाया तो क्या आ जाएगा? यस यस, यहाँ तुम्हारा नेट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं चलेगा बॉस, लेकिन क्या कंपोनेंट तो चल पा रहे हैं ना, कंपोनेंट तो आ पा रहे हैं ना। तो कंपोनेंट आ गए तो क्या मैं पाइथागोरस का यूनिट ले आऊं? चलिए पाइथागोरस करिए, यूनिट लाइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइए, पाइथागोरस करिए। कष्ट होगा तब भी करना है, किसी की भी कॉपी में चेक कर सकता हूं, कष्ट होगा तब भी करना है। √2 नहीं नहीं, फाइनल आंसर है नहीं, गलत है गलत है गलत है। पाइथागोरस गलत किया था ने, पाइथागोरस समझते ना स्क्वायर करके वो। चेक कर चेक कर, गलत है तेरा, जल्दी चेक कर। आया किसी का आंसर? बोलो भाई आपका कितना आया? हाँ बोले, शाबाश, देखो। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही कर रहे हैं, शाबाश। 2 में बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आंसर इज के लेमडा बाय एल, अंदर रूट में आएगा 2 माइनस √2, अंदर रूट में आएगा 2 माइनस √2। छोटा मोटा कैलकुलेशन करना हमें सबको आना चाहिए, एग्जाम में इसकी जरूरत पड़ती है ना अपने को। आया भाई? मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, पता है आपका कैलकुलेशन करने का तरीका ही गलत है। मैं क्या देख रहा हूँ अभी आपकी कॉपी में, कुछ लोग ना पाइथागोरस करने जा रहे हैं, और पता कैसे पाइथागोरस कर रहे हैं ना, ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन लेके अंदर चले गए, इसका स्क्वायर कर रहे हैं। अरे कॉमन सेंस लगाओ, इससे मामले उलझ जाएंगे। जो चीज कॉमन है उसको तो बाहर बिठाओ, के लेमडा बाय एल तो दोनों में है ना, तो उसको लेके अंदर अंदर क्यों घूम रहे हो और क्यों बड़े बड़े एक्सप्रेशन बना रहे हो बे? जो चीज कॉमन है उसको बाहर बिठाओ, जो लोग अलग है उनका अंदर हिसाब करो। आओ, पता है कैसे काम करना चाहिए? देखो भाई, कैलकुलेशन भी अच्छे से स्मार्टली करना आना चाहिए। देखो के लेमडा बाय एल तो दोनों में है ना, इसको अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसको बाहर बिठाओ। क्या फिगर अलग है? यस, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको बाहर बिठाओ। लोग क्या जब बस इसको अंदर ले जा रहे हैं, बेकार में बड़े बड़े एक्सप्रेशन बन जाएंगे ना, टाइम वेस्ट होगा। तो क्या लेमडा बाय एल तो ही है, देखो ना, ये हो गया 1/2, इसको खोलेंगे तो 1 प्लस हाफ, इज इट माइनस √2? ये देखो ये मिला कितना हो गया, 2 हो गया ना ये। यस, फाइनली आई एम गेटिंग के लेमडा बाय एल, इज इट 2 माइनस √2? ये हो गया पूरा 2 और ये हो गया -2। कितना आसानी से आंसर आ रहा है। ये क्या आया है, इंडिविजुअल कंपोनेंट या नेट? नेट, नेट आ गया। तो आप देख रहे हैं साइन 22.5 तो हम नहीं जानते थे, तो मैं चाहता तब भी नेट तो डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं ला पाता, लेकिन कंपोनेंट में इस सवाल में जरूर ला पा रहा था। ये हिसाब कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। कोई परेशान है तो पूछे, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बढ़े आगे जवानों, अगला क्वेश्चन। एल 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 लेटिस कुछ भी प्लस लेमडा लेता है। हाँ जी, यहाँ पे तैयारियां करनी है मैंने। तीनों चीजें निकालना चाहूंगा मैं यहाँ पे, यानी कि ये कौन सा वायर है, लॉन्ग वायर या फाइनाइट? फाइनाइट वायर है,
मुझे दोनों कंपोनेंट भी मैनेज करने हैं बच्चों, और सीधे सीधे फॉर्मूला से मुझे नेट फील्ड भी मैनेज करना है, यानी कि फाइनाइट वायर के तीनों फॉर्मूला लगा के काम करना है। शुरू करें कार्यक्रम। चलो सबसे पहले क्या करो, दोनों एंड यहां मिला दो, और एल और एल देख करके आपको समझ में आ गया होगा, इज इट 45 45। चलो काम शुरू करो, शाबाश काम शुरू करो। ई परपेंडिकुलर बच्चों का आ रहा होगा के लैम्डा बाय एल साइन 45 साइन 45, इज इट √2 के लैम्डा बाय एल। चलो ई पैरेलल पकड़ लो, के लैम्डा बाय एल cos 45 माइनस cos 45, इज इट 0। बिल्कुल, अभी बात करेंगे हम लोग, डेफिनेटली 0 आ रहा है। अब सीधे इनेट निकालने जा रहा हूं। फॉर्मूला वाज 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 प्लस 45 अपॉन 2 90 45, इज इट √2 k लैम्डा बाय एल। अब कुछ चर्चा करते हैं अपन, एक बार आंसर ले लिए, एक बार फॉर्मूला ऑपरेट कर लिया है, अब जरा कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। अगर वायर के बारे में डायमेंशन ना दी जाए तो वायर को क्या मानना होगा, इनफाइनाइट वायर मानना होगा। और अगर आपको देखो जैसे वायर था ना, इस वाले वायर में तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं था कि लेंथ वगैरह क्या है, तो इसको क्या माना, इनफाइनाइट वायर। और जिनमें डायमेंशन दिख जाए तो डायमेंशन देखने के बाद खुद जजमेंट लो कि उसको फाइनाइट मानना है कि इनफाइनाइट, डिपेंडिंग ऑन कि अगर नेग्लिजिबल का मामला तो क्या मानना है, इनफाइनाइट, और नेग्लिजिबल का मामला ना हो तो क्या मानना है, फाइनाइट। यहाँ तो ये भी एल था, ये भी एल था, क्या कंपेरेबल है, तो ऑब्वियसली क्या माना, फाइनाइट। सारे आंसर आपके पास आ चुके हैं, ये सारा फॉर्मूला को ऑपरेट करने के बारे में। कुछ विशेष बातें हो जाए, इस पर्टिकुलर सवाल को आपने किया, आपने इसमें ई परपेंडिकुलर निकाला, ये आंसर आ गया। इसमें ई पैरेलल कितना आया, 0। दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट नॉन जीरो और एक कंपोनेंट जीरो, क्या मैं सीधा इसी को इनेट बोल सकता था। प्रैक्टिस के मैंने फॉर्मूला लगवा दिया आप लोगों से, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। लेकिन यार अगर दो में से एक ही कंपोनेंट आया है, दूसरा जीरो ही है, तो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट आया क्या वही आपका इनेट हो जाएगा। यस, इनेट का आंसर ये आ गया, एक बात। दूसरी बात, इस केस में आपने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल आया, यहाँ पर शायद मैं इनेट का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा पा रहा था क्योंकि 22.5 में नहीं जानता, कंपोनेंट लगा के मैंने आंसर ला दिया, ये हो जाएगा। ये सब हो चुका है, कुछ बातें कर लेते हैं डायरेक्शंस के बारे में, आओ। देखो भाई, अपना जो तार होगा, अपना जो वायर होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है ना, चलो मान लेते पॉजिटिव है। अब तुम लोग जो है अपना डायग्राम मत खराब करना, मैं कुछ बातें कर रहा हूँ समझाने के लिए, हाँ इसमें करता हूँ, आओ। मान लीजिए ई परपेंडिकुलर तो इधर बनेगा ना, और ई परपेंडिकुलर इधर बनेगा बच्चे, और ई पैरेलल या तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा, मानते हो कि नहीं। यस यस यस, ई पैरेलल भाई साहब ऊपर भी बन सकता है और क्या नीचे भी बन सकता है, यस। तो आई थिंक इसकी डायरेक्शन तो हर आदमी तय कर लेगा, पॉजिटिव देखते ही अवे बोल देगा और नेगेटिव देखते ही टुवर्ड्स बोल देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी हम आपको फंसाने के लिए ई पैरेलल की डायरेक्शन ही पूछ जाएंगे कि ई पैरेलल ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, तो उसका डिसीजन लेना हम लोगों को आना चाहिए। उसमें वो अवे टुवर्ड्स नहीं चलने वाला है, उसका डिसीजन लेना अपने को आना, एंड दैट इज प्योर कॉमन सेंस। कैसे, आओ कुछ विशेष देखा आप लोगों ने क्या, कि अगर ये सेक्शन और ये सेक्शन बराबर है तो क्या ई पैरेलल 0 हो गया, और क्या लॉजिकली भी 0 होना चाहिए था। गणित रखो साइड में, गणित में 0 है मुझे नहीं चाहिए गणित, कॉमन सेंस भी 0 होना चाहिए। कारण सोच के देखो, ये पार्ट और ये पार्ट क्या दोनों एक दूसरे का वर्टिकल असर खा जाएंगे, दोनों एक दूसरे का वर्टिकल असर खा जाएंगे, क्या ई वर्टिकल, क्या ई पैरेलल कंफर्म 0 आना ही चाहिए था। बल्कि उल्टा भी मैथमेटिकली 0 नहीं आता ना, तो मैं उल्टा चेक करने बैठता कि यार कुछ लफड़ा हो रहा है इसमें। यस, कहीं ना कहीं दिमाग में लॉजिक्स चलने चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपके रहेंगे तो अपने मैथ्स को वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरे दिमाग में पहले आ गया था ये और ये बराबर है, वर्टिकल असर तो कैंसिल, तो मुझे पहले ही पता था कि ई पैरेलल 0 आना चाहिए, मैथमेटिकली 0 आया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बात, इस केस में अगर ये वायर प्लस लेमडा है, बोलिए यस, क्या ई परपेंडिकुलर तो ये आ ही जाएगा। ई पैरेलल 0 कि नॉन जीरो, नॉन, वो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, क्या कॉमन सेंस देख रहे हैं, क्या नीचे की तरफ आएगा, क्या नीचे की तरफ आएगा। पता लगता है क्यों आएगा, मैं दिखा देता हूँ, मैं इस डायग्राम को खराब कर रहा हूँ, आप मत करना, ठीक है ना, मैं समझाने की कर रहा हूँ। बोलिए, इसकी वजह से अगर ये कोई कंपोनेंट पॉजिटिव, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यू बनेगा ना, कंपोनेंट ये और ये, दैट्स इट। कुछ चमका भाई, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसा बनेगा, पॉजिटिव है ना, अवे,
अवयव कंपोनेंट ये और ये, तो बोलो पैरेलल वाला कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे? दैट्स इट। क्या वाकई में नेट फील्ड पैरेलल फील्ड ई पैरेलल क्या नीचे की तरफ आएगा? यस। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है? यस। ये सब आपको क्लिक करना चाहिए। कई बार तो आप, अगर आप इतना समझने लग जाओगे तो पता है कई बार तो ऑप्शन से डायरेक्शन से ही आंसर आप लोग ले सकते हैं। यस, वापस आते हैं और केसेस बताता हूँ आपको, सुनो। अगर इतना समझने लगे तो सुनो, मुझे जवाब चाहिए। यस, ई परपेंडिकुलर, बोलिए टूवर्ड्स या अवे? परपेंडिकुलर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ई पैरेलल, हाँ शाबाश शाबाश। नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? खेल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऑब्वियसली ये छोटा सेक्शन है, ये बड़ा सेक्शन है। अगर मैं और देसी बोलूं अगर आपके लिए, आई थिंक इतना सेक्शन, क्या इतने सेक्शन के असर को खा जाएगा? बराबर होते तो क्या जीरो हो जाता ई पैरेलल? कोई बात नहीं, एक सेक्शन छोटा बड़ा आ गया तेरे को, कोई बात नहीं। इतना सेक्शन क्या इतने सेक्शन के हिसाब को खा जाएगा? तो बोलिए एक्स्ट्रा ये बचेगा और इसका एक्स्ट्रा बचेगा तो कंपोनेंट न्यू जाएगा ना इसका। बोलिए क्या ई पैरेलल क्या ऊपर की तरफ आना चाहिए? यस। और आइए मैं लिख देता हूं आपके लिए, ई पैरेलल यूं आएगा। आओ आओ बच्चों, जैसे यस, ई परपेंडिकुलर तो अबे हो जाएगा। ओ, ई परपेंडिकुलर सॉरी, ये तो हो जाएगा। यस, ई पैरेलल इज, हाँ जीरो की नॉन जीरो? अब तो समझ में आने लगा है ना भाई साहब? अगर दोनों सेक्शन बराबर होगा तो ई पैरेलल जीरो होगा, और दोनों सेक्शन बराबर ना हुए तो ई पैरेलल नॉन जीरो आएगा। अब नॉन जीरो में वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, शायद ये क्लिक करने लगा होगा। हाँ बोलिए बोलिए, अभी कहाँ आएगा ई पैरेलल, ऊपर में या नीचे में? नीचे में। तो ये मुझे आपको समझाना था, देखो ना, ये सेक्शन बढ़ा दो ई पैरेलल नीचे में, ये सेक्शन बढ़ा दो ई पैरेलल ऊपर में, और दोनों सेक्शन बराबर थे तो ई पैरेलल रहा कि खत्म खत्म, दैट्स इट। ऐसा होना भी चाहिए। क्लियर है? तो डायरेक्शंस वगैरह भी बहुत तगड़ा रोल रहता है। कई बार हम क्या करेंगे, नहीं पूछेंगे इतनी कहानियां, बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डायरेक्शन में है, आई या माइनस आई, जे या माइनस जे, तो आपको ये इशारे समझ में आना चाहिए। तो मेरे से यस बोलिए, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन तरफ है, आई या प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। जे या माइनस जे? हाँ 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 हाँ, जे या माइनस जे? माइनस जे। कौन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, प्लस आई, जे प्लस जे, ये प्लस आई, हाँ माइनस आई, पता लग रहा है सबको? और इस केस में दोनों एलिमेंट बराबर थे तो यहाँ तो ई पैरेलल ही खत्म हो जाएगा। कंफर्टेबल? तो वैल्यूज भी मैनेज करना सीख लें, डायरेक्शन भी मैनेज करना सीख लें, आप लोग काम कर पाएंगे ना? एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। यही लिख देते, एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये मान लीजिए प्लस लेमडा है और ये है। लेट दिस इज 22 डिग्री, लेट दिस इज 38 डिग्री। फोटो बनाओ, देखो बनाओ। हाँ जी, कैसा तार है, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट तार, आर दूर पे हमें क्या जानना है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे समझा दीजिए, दो एंगल देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट की वैल्यू ला पाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि दो एंगल दिख तो रहे हैं भाई साहब, 22 और 38। आई थिंक 22 और 38 तो मैं नहीं जानता, साइन 22 मैं नहीं जानता, कोस 22 भी मैं नहीं जानता, तो या तो एग्जाम इनकी वैल्यू पकड़ा है मेरे को। तो यार मैं चाहूं तब भी इस सवाल में इंडिविजुअल कंपोनेंट ला सकते कि नहीं ला सकते? नहीं ला सकते। हाँ इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं ला सकते, लेकिन डायरेक्शन जरूर ला सकते हैं, डायरेक्शन जरूर ला सकते हैं। बोलिए हाँ जी। एक्स क्या प्लस आई या प्लस जे, सॉरी प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई, प्लस जे या माइनस जे? वेरी गुड, प्लस जे या माइनस जे। इंडिविजुअल कंपोनेंट की वैल्यू नहीं। दूसरी बात, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल कंपोनेंट की वैल्यू तो नहीं ला पा रहे, क्या नेट तो ला पाओगे? कुछ जुगाड़, कुछ चमका, या क्या नेट इलेक्ट्रिक जरूर आ जाएगा बच्चों का? 2k λ/r साइन 22 + 38/2 साइन 30, इज इट k λ/r? ये मेरा आंसर हो गया। और कभी अगर डायरेक्शन का जुगाड़ करना हो तो आप जान ही चुके हैं डायरेक्शन क्या क्या होगी, एक तो प्लस आई और एक तो आई, और क्या होगी प्लस जे। तो ऑप्शन में मैं देखूंगा क्या सुविधा दी है। तो ये था बच्चों वायर के बारे में। मुझे लगता है लीनियर चार्ज को भी हम डील कर सकते हैं, फाइनाइट वायर इनफाइनाइट वायर जो भी होगा अपन निपटा देंगे। डायरेक्शन वगैरह भी अपने को आ गया है। कंफर्टेबल? दो मेंबर खत्म। मेंबर सर्कुलर आर्क के बारे में
हटा दूं? तीसरा मेंबर ले रहे हैं हम लोग, सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क क्या मतलब है मेरा? जिससे मान लीजिए कोई आर्क है, डेंसिटी लेमडा, ऑब्वियसली बच्चों ये आर्क है तो इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होता होगा, और ऑब्वियसली ये आर्क किसी कोई ना कोई रेडियस भी जरूर होती होगी, और ऑब्वियसली ये आर्क है तो ये अपने सेंटर पे कोई ना कोई एंगल जरूर मारता होगा, लेट एंगल इज अल्फा। फुल डिटेल्स आर सर्कुलर आर्क हैविंग चार्ज डेंसिटी lambda, हैविंग रेडियस r, हैविंग और सबटेंडिंग सम एंगल अल्फा एट इट्स सेंटर। ये सीन हमारे पास हो गया। कैसा आर्क है ये? न्यूट्रल या चार्ज है? चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा? माहौल बनाएगा। एनीथिंग विच इज चार्ज वो माहौल बनाता है, तो माहौल बनाएगा, पता है सब जगह बनाएगा, यहाँ 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 सब जगह माहौल बनेगा। लेकिन बच्चे सब जगह माहौल मेरे सिलेबस में नहीं है, मेरे सिलेबस में सिर्फ सेंटर का माहौल है, तो माहौल तो सब जगह बनेगा, मगर हम लोग सिर्फ कहाँ की बात कर रहे हैं? सेंटर। आओ सेंटर पे मैंने यहाँ जानना है ई कितना रहेगा, सेंटर पे ई। ये सब तो मेरे को आता नहीं है, आपको पता है, मेरे को तो सिर्फ पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना? तो आपको ध्यान है डायरेक्शन हम इसमें कैसे करेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, क्या उसका छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी मिल जाएगा, उसको मैं पूरे आर के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा, तो फर्स्ट क्लास फॉर्मूला आता है। दैट फर्स्ट क्लास फॉर्मूला इज 2k lambda by r, क्या साइन, क्या अल्फा बाई। जैसे आपने वायर के फॉर्मूला याद किए, जैसे पॉइंट चार्ज याद है, वैसे आज के बाद आर्क का फॉर्मूला याद करिए। आर का कोई न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मूला पे आ जाना है। ये फॉर्मूला ऑपरेट करने के लिए जो जानकारियां आपको चाहिए होगी हम आपको दे देंगे। कौन सी जानकारी चाहिए आपको? लेमडा चाहिए, मैं दे दूंगा। रेडियस चाहिए, मैं दे दूंगा। एंगल शेंगल चाहिए, एंगल शेंगल चाहिए, वो सब मैं दे दूंगा। सब वैल्यू को यहाँ सेट करना, गुणा भाग करना, और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आएगा, डायरेक्शन का नियम आज भी वही है, पॉजिटिव हुआ तो अवे, नेगेटिव हुआ तो टू। बात है, अवे जाओ चाहे टूवर्ड्स जाओ, क्या ठीक मिड लाइन पे जाना पड़ेगा? ऑब्वियसली मान लो आर्क 60 वाला हुआ, क्या 30 वाली लाइन पे काम होगा? 90 वाला हो तो 45 है, तो कॉमन सेंस की बात है, सिमेट्री वाइज अवे जाओ चाहे टूवर्ड जाओ, क्या ठीक मिड वाली लाइन पे जाना पड़ेगा ना? ये तो समझ में आता है अपने को, ये हो जाएगा। क्या आपको याद है एक आर्क आपने वहां भी पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, दैट वाज करंट कैरिंग आर्क प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक चार्ज्ड आर्क प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट वाज करंट कैरिंग आर्क प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज्ड आर्क प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां का फॉर्मूला क्या था यार, मैं भूल गया। म्यू नॉट आई फाई अपॉन क्या 4 पाई आर। मुझे याद आया, यस। क्या वो भी माहौल बनाता था? मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट कैरिंग आर्क, दिस इज चार्ज्ड आर्क। ऐसे बोल दिया मैंने। आइए अब देखो, आर्क के बारे में जब भी कोई सवाल हम आपको देंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, एंगल भी हम आपको दे देंगे। लेकिन यार कुछ आर्क एकदम स्टैंडर्ड आर्क होते हैं, उनका एंगल हम आपको नहीं देंगे, वो आप जानते हैं। जैसे कि आइए, इसलिए मान लीजिए मेरे पास क्वार्टर है, ये देख 1/4 सर्कल। क्वार्टर मतलब पर्सनली मतलब इसको, कुछ लोग तो कुछ लोग तो भावुक हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, 1/4 सर्कल के बाद 1/4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर ही बोलते हैं ना। हाँ वेरी गुड, मान लीजिए हमारे पास क्वार्टर है, ठीक है। बोलो चुप बैठेगा कि माहौल बनाएगा? माहौल बनेगा। नहीं, डोंट टेक इट पर्सनली। ऐसा कुछ लोगों की आंखों में चमक आ गई, बोले हाँ माहौल होने का। तो मान लो हमारे पास क्वार्टर है, यस, वो क्वार्टर तो एंगल बताने की जरूरत नहीं, क्या 90 एंगल ही पड़ता होगा। जब स्टैंडर्ड आर्क होगा तो हम एंगल नहीं बताएंगे, और आपने पूछना भी नहीं है। बचे क्वार्टर कितना है? 90 यहाँ सेट करोगे ना, तो देख लो ना कितना आंसर आ रहा है, √2k λ/r। जो लिखना है लिखते जाए प्लीज, अभी सीख रहे हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, क्वार्टर है या कुछ भी है, प्लस या ई माइनस, पॉजिटिव होगा तो अवे मार देंगे, नेगेटिव का टूवर्ड्स। लेकिन गारंटी है अवे जाना चाहे टूवर्ड जाना, क्या 45 वाली लाइन पे जाना पड़ेगा? सिमेट्री वाइज वो अपन देख सकते हैं। ओके, दिस इज फर्स्ट ना। नाउ सेकंड, मान लीजिए हमारे पास हाफ है। अगर हाफ है तो हाफ सर्किल कितना मारता है? ऑब्वियसली 180 मारता है। हाफ सर्किल है, मैं पूरा बोलता हूँ, तो लोग तो एकदम कंट्रोल ही नहीं हो रहा है उनको, तो हाँ ध्यान दें। मेरे पास हाफ सर्कल है, पूरा बोल देता हूँ, हाफ सर्कल है, ठीक है। यस, हाफ सर्कल कितना मारता है? क्या 180? चलो भाई लगाओ इधर, दिस इज ई बराबर
क्या हो गया, कुछ लोग फिर भावुक हो गए। यस, हाफ सर्कल। मान लीजिए हाफ है, कितना माहौल बनेगा, 2 k λ/r। उतना माहौल की ज्यादा माहौल, जो माहौल क्वार्टर से बना था, हाफ से वही माहौल बनेगा कि ज्यादा बनेगा। देख रहे हैं आप, ज्यादा माहौल बन रहा है, पता लग रहा है सबको। वेरी गुड। ऑब्वियसली डोंट टेक इट पर्सनली, ये सब इसके बारे में चल, दिस इज ई माइनस एंड दिस इज ई प्लस, अब वे टूवर्ड जो भी आना 90 पे जाना पड़ेगा। वेरी गुड। थर्ड, ये देखो, मान लीजिए मेरे पास फुल है। यस, फुल सर्कल। यस, फुल सर्कल, माहौल जीरो। यस, फुल सर्कल कितना एंगल मारता है, 2 पाई, 360 मारते हैं ना, लगाओ इसमें 360 लगाओ ना, कि आंसर अच्छे। यस, माहौल एट सेंटर इज जीरो। ठीक है, तो ये था आर के बारे में इंफॉर्मेशन। हम्म नहीं, अभी आप लोग तो बच्चे हो मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, बहुत आगे जाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग समझते हो क्या सब? हाँ, नहीं समझना है। क्वार्टर का मतलब है 1/4 सर्कल, हाफ का मतलब है आधा सर्कल, और फुल का मतलब है फुल सर्कल। अभी आपको इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं समझना है। अभी आप छोटे हैं, अभी आप छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो। चलो भाई, तो ये जानकारी जानकारी खत्म। अब हम इस पे काम शुरू करते हैं, फाइनल करते हैं। आर के बारे में जनरलाइज फॉर्मूला ये हो गया है, हाफ सर्कल या फुल सर्कल, जो भी सारा फॉर्मूला। एक विशेष बात आपने नोटिस करी क्या? फुल सर्कल का आंसर कितना है अपने पास? जीरो। फुल सर्कल का आंसर जीरो है भाई साहब। इसका मतलब क्या हो गया कि फुल सर्कल जीरो। एक बात है बॉस, मैथमेटिक्स ने बोला जीरो, क्या कॉमन सेंस में जीरो? ये रहा फुल सर्कल। सोचो, क्या आमने सामने एलिमेंट क्या एक दूसरे का असर खा जाएंगे? ये दो एक दूसरे को खा जाएंगे, ये दो ये दो ये दो ये दो, बोलो क्या ये सब आपस में एक दूसरे का असर खा जाएंगे? तो लॉजिकली भी मैं जानता था कि फुल सर्कल का आंसर जीरो आना चाहिए, और गणित से भी वो जीरो आ रहा है। अगर भाई जीरो नहीं आता तो उल्टा मैं चेक करता, या तो मेरा लॉजिक गलत था या फिर मेरा मैथ्स गलत था। लॉजिकली मुझे दिखता है यार, सर्कल में तो सारे लोग एक दूसरे का असर खा जाएंगे, ये कुछ वैसा नहीं होगा रेगुलर पॉलीगन टाइप। सर्कल के अल्टीमेटली रेगुलर पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड्स, ऑफ कोर्स रेगुलर पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट साइड। तो आपने उस दिन बोला था ना, रेगुलर पॉलीगन पे तो सेंटर पे जीरो होना है, हो भी रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे सर्कल का आंसर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मैं याद है, फुल सर्कल हैविंग हैविंग चार्ज क्यू, सेंटर में माहौल कितना है, जीरो। तो मैं याद है वहाँ करंट कैरिंग रिंग, सेंटर में माहौल जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या मैक्सिमम मिलता था? यस, वहां पर सेंटर पे मैक्सिमम मैग्नेट फील्ड बनता था। यहाँ सेंटर पे मैक्सिमम की जीरो, वहां पर सेंटर पे मैक्सिमम फील्ड, यहाँ सेंटर पे फील्ड ही नहीं बन रहा, क्या सूखा पड़ा हुआ है? सेंटर पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये थी जानकारियां, जानकारियां खत्म। खेलने आ जाए अब। बिल्कुल, कार्यक्रम शुरू। छोटे से क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया बच्चे, ये वाई एक्सिस हो गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आया हुआ है कि प्लस 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 प्लस, दिस वाज माइनस माइनस माइनस, दिस वाज प्लस लेमडा एंड दिस वाज माइनस लेमडा, दिस वाज आर। ओके, अब देख रहे हैं कि मेरे पास हाफ रिंग है और हमें सेंटर पे की तैयारी करनी है। लेकिन आपने हाफ रिंग में भी विशेष बात देखी होगी, आधे पोर्शन पे प्लस लेमडा और आधे तो जो है, हम इसको एक हाफ रिंग कंसिडर नहीं करने वाले हैं। मैं इसको एक हाफ रिंग कंसिडर नहीं करने वाला हूं। कारण, पूरे पे ही प्लस लेमडा होता या पूरे पे ही माइनस लेमडा होता तो मैं निश्चित इसको एक हाफ रिंग मानता। लेकिन मैं इसको क्या मानूं, एक हाफ रिंग या दो क्वार्टर रिंग? दो क्वार्टर रिंग मानना है, एक हाफ की दो क्वार्टर। दो क्वार्टर, ये पॉजिटिव वाला और वो नेगेटिव वाला, तो दो मेंबर है, एक का हिसाब की सबका हिसाब, सबका हिसाब। शुरू करते हैं। पॉजिटिव मेंबर क्या बोलेगा, अवे कितना, √2 k λ/r। नेगेटिव मेंबर क्या बोलेगा, टूवर्ड्स कितना, √2 k λ/r। तो ऑब्वियसली क्या नेट फील्ड इस तरफ आ जाएगा, इज इट 2 k λ/r? लिख दो ना, डायरेक्ट लिख दो, √2 टाइम्स होगा ना, 90 डिग्री है।
तो निश्चित रूप से मेरा आंसर ये रहेगा इसमें 2k लेमडा बाय आर। कोई डायरेक्शन पूछेगा तो मैं बोल दूंगा प्लस आई कैप, हो रहा ना आई कैप, ये हो जाएगा। इस सवाल में मेरे लिए जो स्पेशल बात थी वो यही थी कि दिखने में ये हाफ रिंग जरूर था, लेकिन मैं इसको हाफ रिंग नहीं मान पाया। पूरे पे ही प्लस लेमडा होता, पूरे पे ही माइनस लेमडा, तो मैं निश्चित इसको एक हाफ रिंग मान के डील करता। लेकिन आज मुझे इसको मजबूरी में दो पार्ट मान के करना पड़ा और आंसर आ चुका है। ये आंसर आ जाएगा। और हाँ, कभी कभी बच्चे मेरे से आर्ग्यू कर बैठते हैं, बोले सर आंसर तो वही आया ना, एक हाफ रिंग मानते तो भी तो वही आता। हाँ आ जाता, ठीक है, चांस वाली बात है कि आंसर मैच हो गया है, लेकिन फिर भी हम इसको हाफ रिंग नहीं मानने वाले। कई बार क्या बिल्कुल डायरेक्शन का लफड़ा पड़ता। और दूसरा यार कोइंसिडेंस वाली बात है ना, कई बार गलत तरीके से भी सही आंसर आ सकता है ना, कई बार गलत तरीके से भी सही आंसर आ जाता है। तो वही बात है, जैसे देखो ना, 2 + 2 बराबर 2 × 2 होता है ना, तो क्या जनरलाइज कर दें 3 + 3 बराबर 3 × 3 4, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो कभी कभी कोइंसिडेंस ऐसा होता है, नंबर्स के खेल है, नंबर्स के खेल हैं। कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज इस तरह की हो जाती है कि 2 + 2 बराबर क्या हो रहा है 2 × 2। तो ये सिर्फ क्या ऐसा बोल दें प्लस और प्रोडक्ट का मतलब एक ही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। एक पर्टिकुलर नंबर पे ऐसा हो गया। चांस वाली बात है कि आंसर वही आ गया है, लेकिन हमें इसको हाफ रिंग मानने का अधिकार नहीं है और नहीं मानना है। अगला क्वेश्चन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, प्लस लेमडा और मान लीजिए रेडियस है आर। हाँ जी, हमें यहाँ पर क्या जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या मानो, दो हाफ रिंग, सॉरी, दो 1/4 रिंग या एक हाफ रिंग? ओबियसली हर कोई आंसर मार सकता है इसका। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली अपने नीट में था, 2-3 साल पहले। एकदम आसान क्वेश्चन है ना, देखो इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। यस, क्या होगा बच्चे, टूवर्ड्स की अवे, अवे, अवे वेक्टर में आंसर मांगा हुआ है ई बराबर 2k λ/r। क्या माइनस आई हो जाएगा? एकदम आसान है, ये भी रिसेंटली 2-3-4 साल पहले अपने एग्जाम में। एक जेई का क्वेश्चन, वो इन दोनों से बेटर क्वेश्चन है कि ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगेन हाफ रिंग इज देयर एंड व्हाट इज सेइंग, इस सेक्शन पे प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस सेक्शन पे माइनस क्यू। एग्जाम में जो आंसर था बाकायदा वेक्टर फॉर्म में था आई जे के, और ओबीएस इसको एडजस्ट करने जा रहे हैं। मुझे गाइड करें आप लोग, मैं इसको क्या मानूं, एक हाफ रिंग या दो 1/4 रिंग? एक हाफ या दो क्वार्टर? दो क्वार्टर मानना पड़ेगा, तो हिसाब कर लें। हाँ जी, ये अवे, अवे में कितना, √2k λ/r। ये माइनस क्या बोलेगा, टू वर्ड्स √2k λ/r। तो बोलिए क्या नेट, निश्चित रूप से क्या 2k λ/r ये हो जाएगा? यस। अब भाई साहब ये आंसर तो आ गया है, लेकिन अब इसको हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे वेक्टर बोलना है, तो जे या माइनस जे, माइनस जे। और हाँ, उसके बाद ही मेरा आंसर अभी आया नहीं है, मुझे क्या दिया गया, लेमडास या चार्ज? तो अपना ड्यूटी है कि हमें फाइनल आंसर चार्ज में ही देना है, तो एडजस्टमेंट शुरू करें। और हाँ, एग्जाम में जो ऑप्शन थे उसमें के नहीं था, पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो क्या वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा? मुझे लगता है ई नेट ये आ जाएगा। टू की जगह टू है बच्चे, के की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख दिया मैंने, आर की जगह वही 1/r लिख दिया, लेमडा क्या लिखूं मैं, क्यू अपॉन पाई आर। ये गलत है, यहाँ फंस जाएंगे, πr/2 आएगा, पाई आर नहीं आएगा भाई साहब। हाँ, ये सीखना है। मुझे बताएं क्यू चार्ज किस में फैला है, हाफ रिंग या क्वार्टर रिंग? भाई साहब अगर क्यू चार्ज पूरे रिंग में फैलता तो Q/2 πr, क्यू चार्ज आधे रिंग में फैलता तो Q/πr। मेरे ख्याल से क्यू चार्ज आपका इतने पोर्शन में फैला हुआ है, तो दिस इज πr/2। ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा, πr/2, और ऑब्वियसली माइनस, इसको एडजस्ट कर लें, 2 4 और 2 कट जाएगा, यू आर गेटिंग -q π² r² एप्सिलॉन नॉट, और क्या जे के, चेक कर लें, है ना, चेक कर लो इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं मेरा आंसर तो शायद यहीं पे आ गया था वैसे तो ना, लेकिन मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे फाइनली उस फॉर्मेट में आंसर मैनेज करना है जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर ने मुझे ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने ऑप्शन के में नहीं दिए थे, तो मैंने के को 1/4 लिखा। उन्होंने ऑप्शन लेमडास में नहीं दिए, तो देना भी नहीं चाहिए। अगले ने क्या दिया मुझे, लेमडा की क्यू दिया, क्यू। जहां पे मुझे आप लेमडा दे रहे थे, आंसर लेमडा में दे रहा था ना मैं। तो जहां आप मुझे क्यू दोगे, तो फिर मेरा फाइनल ड्यूटी की मैं आपको आंसर भी क्यू में ही बना के दूंगा। फाइनल आंसर ये आ रहा है।
अगला क्वेश्चन, वो भी जेई का क्वेश्चन है। कोई इसमें क्रॉस क्वेश्चन है किसी का? कोई कंफ्यूजन? पता लग रहा है पाई आर बाई टू ही क्यों आएगा? कोई परेशानी तो नहीं है पाई आर को लेकर के इसमें? पक्के से? हाँ, वो पता है जिस साल एग्जाम में क्वेश्चन था ना, उस साल कुछ बच्चों ने इसमें पाई आर लिख, हो सकती है यार आपसे क्या मेरे से भी हो सकती है गलती, तो जस्ट मैं आपको ये अलर्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पाई आर नहीं है, पाई आर बाई टू है। और मुझे तो ये कहना चाहिए ना, तो पाई आर का ठेका है ना पाई आर बाई टू का ठेका है ना टू पाई आर है। मैं देखूंगा चार्ज कहाँ फैला हुआ है। भाई क्यू चार्ज फैला है टू पाई आर पे, तो लिखना पड़ेगा क्यू अपॉन टू पाई आर। चार्ज फैला है आधी रिंग पे, तो लिखना पड़ेगा क्यू अपॉन पाई आर। चार्ज फैला है वन फोर्थ रिंग पे, तो लिखना पड़ेगा क्यू अपॉन पाई आर। तो मैं देखूंगा मेरे यहाँ चार्ज कहाँ फैला हुआ है, अकॉर्डिंगली डिवाइड करूंगा। कोई पाई आर का या टू पाई आर का ठेका थोड़ी है हमेशा यही करना है। मैं देखूंगा कहाँ पर चार्ज की स्प्रेडिंग हो रखी है। ठीक बात है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ब्रैकेट में डाल दो कैपिटल क्यू कैपिटल आर। ठीक है, फुल स्टॉप। और आगे लिखो, इफ स्मॉल एलिमेंट, इफ स्मॉल एलिमेंट dl, small element dl is cut and removed, cut and removed, then cut and removed, then find electric field, find e center, find e center, e center समझ जाओगे, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्ट में e center part, find e center due to remaining part, ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। आइए बातचीत कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि आपने कहा है, ये आपका रिंग है बच्चों, क्यू चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, ओबियस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अच्छा मुझे बताओगे, अगर इसका मुझे लेमडा लिखना हो तो क्या हो रहा होगा? हाँ बोलो बोलो, क्यू अपॉन टू पाई आर, बिल्कुल देखा आपने। तो जहां स्प्रेडिंग होगी वो लिखना हो गया। यस। क्या हम जानते हैं पूरी रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? अभी हम पढ़ रहे हैं ना, पूरी रिंग की वजह से आंसर कितना होगा? जीरो। पर भाई उसने पूरी रिंग का नहीं पूछा। पूरी रिंग का पूछा तो मैं बिना काम किए जीरो बोल देता। अगले ने अब क्या बोला है मेरे से, इमेजिनरी क्वेश्चन है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल, इसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल हमने कट करके रिमूव कर दिया, तो मेरे पास क्या है, पूरा रिंग या अधूरा रिंग है ना? थोड़ा सा इनकम्प्लीट रिंग है, क्या बोल दो, रिमेनिंग पार्ट है। यस। तो अब आ जाओ, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि ई रिंग, ई रिंग कितना होता है बच्चे? जीरो। पूरी रिंग का कितना था? जीरो। क्या मैं कह दूं ई डीएल पार्ट प्लस ई रिमेनिंग पार्ट, दैट शुड बी जीरो। मैं इसको पूरा रिंग लिख देता हूँ, रिंग। ठीक है, अब आ जाएगा समझ में। ई रिंग जीरो है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो रिंग को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक डीएल पार्ट और एक रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट है ना, दैट इज जीरो। हमें किस में इंटरेस्ट है? केवल ई रिमेनिंग पार्ट में, ई minus E dl vector. So what does it mean? The physical significance is E remaining part is equal to E dl in value. In value E dl का जो फील्ड होगा क्या वही E remaining का हो जाएगा वैल्यू में, और डायरेक्शन में होगा कि जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। तो अपन एग्जाम में से वैल्यू पूछी तो अपन वैल्यू की बात कर लें। आओ देखो ना, E remaining दैट शुड बी क्या, E dl, मोड मोड खेल गए, यू नो वैल्यू। अब आ जाओ, अगर हम ये खेल रहे हैं बच्चों तो अब आ जाओ जरा, ई डीएल। हाँ, डीएल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मेरे लिए आसान है, आप कह रहे हो वो स्मॉल एलिमेंट है, तो आई थिंक उसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो अपने को आता है ना, के क्यू बाय दूरियां स्क्वायर। आ जाओ, यस दैट शुड बी के क्यू की जगह क्या, लेमडा इंटू डीएल। यस, लेमडा इंटू डीएल अपॉन दूरियां स्क्वायर, इज इट आर स्क्वायर? हो जाएगा, यही चाहिए ना डिस्टेंस, तो ये हो जाए। अब देखो ना क्या है इसमें, के लेमडा को क्या लिखूं बॉस? हाँ हाँ, क्यू अपॉन टू पाई आर, और डीएल और यार लिख दिया। तो देखो ना, मेरा आंसर आ रहा है के क्यू डीएल अपॉन क्या, टू पाई, सॉरी, है ना, टू पाई आर क्यू। फाइनल आंसर ये आ रहा है टू पाई आर क्यू। ये वास्तव में डीएल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्या यही रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है? मैथमेटिकली तो मैं डीएल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हूं, क्योंकि मुझे रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना नहीं आता है। लेकिन मैं लॉजिकली जानता हूं कि जो इंडिविजुअल डीएल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लॉजिकली वही रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने बोल दिया कि हाँ ये रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बार ये लिख लीजिए, अब मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज बोलूंगा जो एग्जाम में थी, कुछ बात करनी मुझे, एक बार आंसर ले लो आप लोग।
आसान क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं भी अपने एग्जाम में टपक सकता है। अब मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज बोलता हूँ जो अपने सॉरी जो एग्जाम में थी, जरा मुझे आपसे आंसर सुनना है। बोलूं? चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूरा यही भाषा थी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन था कि रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। ऑप्शन थे प्रोपोर्शनल टू 1/r, प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r³ 1/r4। 1/r³, 1/r³, ये नोटिस करने वाली बात है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में 1/r आ सकता है, 1/r² आ सकता था, पॉइंट चार्ज में 1/r², लीनियर चार्ज में 1/r। तो अगर हम इतना ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हमें गलत फहमी हो सकती है कि यार 1/r या 1/r² आ सकता था, लेकिन हमने बना के देखा तो क्या पाया कि नहीं नहीं नहीं, क्या चल रहा है, 1/r³। एक बात ये उन्होंने पूछा, आपने आंसर दे दिया, मुझे कुछ और भी पूछना है जो उन्होंने नहीं पूछा है, मुझे आंसर चाहिए। यस, 1/r³ तो भाई साहब किधर है ये, टुवर्ड्स डीएल या अवे फ्रॉम डीएल? सोच लो अच्छे से, सोच लो तसल्ली से। दो ऑप्शन है आपके पास, टुवर्ड्स डीएल या अवे फ्रॉम डीएल। टुवर्ड्स या अवे? टुवर्ड्स आएगा ना, सही बोल रहे हो यार, टुवर्ड्स ही आएगा ना, अवे थोड़ी ना आएगा। सुनो सुनो, ये पॉजिटिव एलिमेंट क्या ईडीएल यूं पढ़ रहा होगा, अवे। और अभी भी आपने बोला था कि जो ईडीएल की डायरेक्शन होगी ई रिमेनिंग उल्टा होगा। सो इफ इट इज ईडीएल देन ई रिमेनिंग शुड बी दिस वन। तो हमें तो ई रिमेनिंग में बात कर रहे हैं ना, ई रिमेनिंग किधर है, अवे फ्रॉम डीएल या टुवर्ड्स डीएल? तो अगर कभी मुझे इस तरह की बात करोगे डायरेक्शन की, तो वो भी हम कर सकते हैं, वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, कर लेंगे। चलो ये था किसके बारे में, आर्क के बारे में। आई थिंक सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं, आर्क की बातें मैं खत्म करता हूँ। अगला मेंबर ले रहा है रिंग के बारे में, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, फोर्थ लिख दीजिए, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओके, सीन क्या है इस बार, जैसे मान लीजिए बच्चों अपने पास ये एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्यू इसका चार्ज है और आर इसकी रेडियस है। और क्यू चार्ज कहाँ है इसमें, एक जगह बैठा कि ईमानदारी से बटा हुआ है, ईमानदार यूनिफॉर्मली सब जगह इक्वली बटा हुआ है, इसलिए मैं गा रहा हूँ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओबियसली बच्चे इसका सेंटर हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। ओबियसली चार्ज मेंबर माहौल बनाएगा, सब जगह माहौल बनेगा, और माहौल यहाँ यहाँ सब जगह बनेगा, लेकिन अपने सिलेबस में केवल एक्सिस पे बात होगी और कहीं बात ना होगी। इसलिए हम कई बार बोलते हैं माहौल एट एक्सियल पॉइंट्स ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ठीक है। यानी हमें कहाँ डिस्कस करना है, केवल एक्सिस पर डिस्कस करना है। कुछ याद आ रहा होगा आपको, वहां पे करंट कैरिंग रिंग क्या एक्सियल पर बी बनाया करता था, यहाँ पे चार्ज रिंग एक्सिस पे क्या बना रहा है, ई बना रहा है, एकदम पैरेलल पैरेलल से चल रहा है ना मामला। और मैं जानबूझ के वो याद दिला ही इसलिए रहा हूँ आपको, ताकि आपको और इजी इजी फील आ जाएगा, हो गया, बोले हाँ यार होगा। यस, तो रेडियस तो आ रहे बच्चे, आपने बोला कि एक्स दूर पर ये कोई एक्सियल पोजीशन है, बोले बताओ यहाँ ई कितना होगा, क्या टारगेट समझ में आ गया। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, रेडियस आपकी आर है, सेंटर से एक्स दूर पर ये कोई लोकेशन है, आपने बोला ई बताओ यहाँ कितना होगा। अभी आपको ध्यान है 12th में हम इसका डेरिवेशन करते थे कैसे, यहाँ पे छोटा सा डी क्यू लिया, उसके वजह से माहौल बनेगा डी, छोटा सा डी क्यू या डी, ये डी वो डी का वर्टिकल कैंसल, और क्या हॉरिजॉन्टल को इंटीग्रेट करते थे हम लोग, तो फर्स्ट क्लास फॉर्मूला आता था। पता है क्या किसी को, मैं भूल गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं गलत लिख दूंगा, मैं गलत लिख दूंगा, जल्दी बोलो क्या ये फॉर्मूला था क्या। वेरी गुड, कुछ लोग तो बहुत तेज हैं, के क्यू, हाँ के क्यू, अरे हर फॉर्मूला में के क्यू तो आता ही है बे सारा, कुछ लोग चालाक हैं, मैं बोला फॉर्मूला, बोले हाँ के क्यू, हर फॉर्मूला में के क्यू तो आएगा ही, बोले आगे बोलना, बोले हाँ के क्यू, बाकी आप लिख दो हाँ अरे बच्चे बहुत तेज है, हाँ बदमाश बच्चे, लिख लो बे। तो क्या रहा बच्चे, ये एक्सिस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो जैसे आपने वायर के फॉर्मूला याद किए हैं, रिंग के सॉरी आर्क वगैरह याद किए हैं, आज के बाद कोई भी रिंग का सवाल होगा तो उसको डील करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहचान कर रहता हूँ आप लोगों की, यस क्या पहचान है, कैपिटल क्यू इसका चार्ज हो जाएगा, आर क्या है रेडियस हो जाएगा, और एक्स क्या है डिस्टेंस। अभी मैंने ऑर्डिनरी सवाल देना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, चार्ज पकड़ रेडियस पकड़, बता इतनी दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ, तो रेडियस दे दूंगा, डिस्टेंस दे दूंगा, चार्ज दे दूंगा, कि आप जानते हो क्या सब चिपका के क्या आंसर ला सकते हैं। बड़ा आसान है, मैं वैल्यूज दे दूंगा, जो भी इच्छा होगी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एक बात यार, ये तो प्लेन फॉर्मूला है भाई, अगर वेक्टर खेलना पड़े कभी तो के क्यू r² x²⁻³ इज इट एक्स वेक्टर, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काम, एक्स को मैंने क्या लिख दिया, एक्स वेक्टर। मोस्ट ऑफ द टाइम we have to operate in plane formula, most of the time we have to operate in plane formula, charge with sign or without sign,
विद साइन, हाँ विदाउट साइन, विदाउट साइन। साइन का हिसाब क्या डायरेक्शन में कर लेंगे, पॉजिटिव हुआ तो अवे, नेगेटिव हुआ तो टूवर्ड। अगर किसी फॉर्मूला में, किसी सवाल में वेक्टर फॉर्मूला लेने की जरूरत पड़ी तो चार्ज मस्ट बी विद साइन, साइन छोड़ा आंसर गलत हो जाएगा। इन एनी वेक्टर फॉर्मूला चार्ज मस्ट बी विद साइन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, ये रिंग का फॉर्मूला हो गया, बच्चे ने फॉर्मूला याद कर लिया। एक जनरलाइज बात मुझे आपसे करनी है, रिंग से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है, क्या कहना है आपको? लगातार कम होता है, ये गलत आंसर है। ध्यान दीजिए, पहले बढ़ता है और फिर कम होता है। आओ कुछ बातें करते हैं अच्छे से। यस, तुम्हारे दिमाग में वो पुराना इंप्रेशन है वहां वाला, वहां वाला मतलब गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। वहां क्या फॉर्मूला था, मैं भूल गया यार, जल्दी बोलो, मैं गलत लिख दूंगा फिर बाद में सही नहीं करूंगा। क्या ये था क्या? वहां पर रिंग का बी बनाया करते थे, याद आ रहा है सर? वहां रिंग का बी ये था, यहाँ पर रिंग का ई है, ठीक है ना बच्चे? वहां पे आप मुझे बोला करते थे कि रिंग से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता था। यस, वहां मैग्नेटिक नहीं होता था, और मैथ्स मेरी बात का सपोर्ट कर रहा है, देखना वहां, क्या वहां एक्स केवल नीचे आया हुआ है ना? तो दूर जाओगे तो एक्स बढ़ेगा, तो गणित साफ साफ बोल रहा है ना, दूर जाएगा तो एक्स बढ़ेगा, तो क्या बी कम होगा? यस। वहां हम लोग बहुत गा गा के बोलते हैं, करंट कैरिंग रिंग से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लगातार कम होता है। यहाँ लफड़ा हो गया भाई साहब, क्या यहाँ वेरिएबल एक्स क्या ऊपर नीचे दोनों तरफ है? कॉमन मैथ्स की बात करें बच्चों, अगर केवल एक्स ऊपर ही ऊपर आता तो दूर जाने पे क्या ई बढ़ता? अगर एक्स केवल नीचे ही नीचे आता तो क्या दूर जाने पे ई कम होता? या नहीं, मेरे को लफड़ा क्या हो गया, मेरे यहाँ पर एक्स ऊपर भी और नीचे भी, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि यार इम्पैक्ट फाइनली क्या रहेगा। समझ रहे प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप लोग? उधर तो हर आदमी बोल ही देगा, उसमें क्या कष्ट है? उसमें तो कोई कष्ट नहीं है ना, प्रॉब्लम तो इधर होगी, वेरिएबल ऊपर भी नीचे भी है, समझ नहीं पड़ रहा है कि पता पता नहीं क्या होगा। तो फिर समझ नहीं पड़ रहा तो ऐसा करते हैं भाई, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ देख के आइडिया लग जाएगा कि दूर जाने पे क्या चल रहा है। ठीक है, आओ ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं। मगर मगर इसमें भी दिक्कत है। Is it any standard relation about E and X? Is it any standard relation? Is it parabola, hyperbola, straight line? Is it any standard curve? नहीं है, और नहीं है तो मैं इसका ग्राफ भी नहीं बना पा रहा। अगर ये कोई स्टैंडर्ड कर्व होता बच्चे, तो मैं इसका ग्राफ तुरंत खींच देता, लेकिन आपने मेरे को बोला कि यार ये तो स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, तो मेरे को ग्राफ बनाने में भी दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत आ रही है तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, मुश्किल फंक्शन है इसलिए मैं ग्राफ नहीं बना पा रहा, इसको ऐसा करते हैं थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एकदम आसान आसान में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम लोग ग्राफ बना पाए। चलो इसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं, इधर ही लिखता हूँ। देखो ना, किसकी तैयारियां चल रही है? तैयारियां चल रही है ई वर्सेस एक्स, समझते हो ये सब? यस। किसकी तैयारियां चल रही है? ई वर्सेस एक्स की तैयारियां चल रही है, और मैं ग्राफ नहीं बना पा रहा, तो पहले मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, मेरी हेल्प कर दो जरा। फर्स्ट आ जाओ, एट सेंटर, सेंटर पे क्या एक्स बराबर जीरो? रखो इसमें एक्स बराबर जीरो, कितना आ रहा है? क्या ई बराबर जीरो? यानी आप क्या कह रहे हैं, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्या जीरो आना ही चाहिए? अभी आर्क के फॉर्म में डील करें तो भी जीरो, और पूरा रिंग डील करें तो भी जीरो, और शायद लॉजिकली भी जीरो। आमने सामने वाले सब क्या एक दूसरे का असर खा जाएंगे? यस, जीरो आना चाहिए, आ भी रहा है, ये हो जाएगा, ठीक बात है। दूसरा, नियर बाय पॉइंट, नियर बाय पॉइंट्स बोले तो एक्स क्या लेस देन आर? यस, एक्स लेस देन आर, हाँ पॉइंट नजदीक है, तो बोलो एक्स को रखें कि नेग्लेक्ट कर दें? नेग्लेक्ट कर दें। आ जाओ, आपने सीखा होगा ना, जोड़ या बाकी में एक्स नेग्लेक्ट होगा, प्रोडक्ट में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दें। कर देते हैं तो क्या बच रहा है मेरे को? ई नियर बाय अप्रोक्स के क्यू बाय आर क्यूब क्या इंटू एक्स, ये बच रहा है। इज इट ओरिजिनल रिलेशन या अप्रोक्सीमेटेड? दिस इज ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज नॉट ओरिजिनल, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अप्रोक्स इक्वल। देख रहे हैं ये एस एस बोल के क्यों ऐसा? हाँ, दिस वाज एग्जैक्टली इक्वल, दिस नॉट एग्जैक्ट, दिस इज अप्रोक्सीमेटेड। इज इट वैलिड फॉर ईच एंड एवरी पोजीशन या नियर बाय पोजीशन? मेक श्योर इट इज वैलिड फॉर नियर बाय पोजीशन ओनली, ये रहेगा। और शायद मेरा काम बनता दिख रहा होगा आप लोगों को। मेरा उद्देश्य क्या था कि यार ई और एक्स में कुछ आसान रिलेशन आ जाए ताकि मैं प्लॉट कर दूं। क्या मेरा काम कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको? टारगेट दिमाग में रखो कि ये सब क्या चल रहा है, ई और एक्स में कुछ आसान आसान आ जाए, इतना आसान कि हम उसको प्लॉट कर सकें। ऑफ कोर्स नियर बाय का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तुम्हें याद है वहां भी तुम ऐसे हिसाब करते थे? वहां मतलब गांव की बात नहीं हो रही है, वहां मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कुछ याद आ रहा है? क्या तुम वहां भी ग्राफ रहा, वहां भी तुम ऐसा नियर बाय पे खेले थे क्या? क्या वहां भी एक्सो नेग्लेक्ट कर दिया था क्या? वहां पे एक्सो नेग्लेक्ट नहीं किया था क्या? वहां पे एक मैथमेटिकल टूल यूज करना पड़ा था, बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल थ्योरम, कुछ याद आ रहा है? कुछ और अच्छा सीखो।
और अच्छा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर दिस वाज बी ना, यस। अगर मैं वहां नियर बाय पे जाऊंगा तो आप बोलोगे भाई एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, एक्स को नेग्लेक्ट कर दो, मुझे बी और एक्स में रिलेशन चाहिए। अबे एक्स को ही गायब कर दोगे तो जिसमें रिलेशन ढूंढे उसी को भगा दोगे बे। अबे बी और एक्स में रिलेशन चाहिए ना, तो एक्स को गायब ही कर दें या बचा रहना चाहिए। मैं चाह कर भी एक्स को गायब नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं एक्स को ही गायब कर दूंगा भाई साहब, तो एक्स ही नहीं रहेगा तो काहे में रिलेशन ढूंढेंगे, तो इसलिए वहां मेरी मजबूरी थी, वहां मैं एक्स को गायब नहीं कर पाया। बोले फिर यहाँ क्यों कर दिया, यहाँ पर एक्स दो जगह था, यहाँ पर एक्स दो जगह था तो मैंने एक जगह गायब किया तो भी क्या मेरे रिलेशन में एक्स बचा रह गया, यस। तो यहाँ पर मुझे टूल की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ मुझे बाइनोमियल थ्योरम टूल की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो ऐसे ही काम चल गया। क्या वहां मुझे बाइनोमियल थ्योरम की जरूरत पड़ी है, और क्यों पड़ी है, मुझे ये बात इंसर्ट भी करनी थी कि एक्स नेग्लिजिबल है और साथ में मैं चाहता एक्स गायब नहीं होना चाहिए, तो फिर वहां पे हम टूल यूज करते थे बाइनोमियल थ्योरम, नाम सुना होगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फार अवे, फार अवे बोले तो दूर की बहुत दूर, बहुत दूर। एक्स मोर देन आर, इस बार किसको भगाना है, एक्स को कि आर को, आर को। ये रहा आपका हिसाब, और भगा देते हैं। ई फार अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, सही बात है क्या। आर को तो भगा दिया, एक्स क्यूब, एक्स काट पीट के, क्या के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। शायद मैं इसको भी प्लॉट कर पाऊंगा, क्या मेरा काम आपको आसान होता हुआ दिख रहा है। मेरा टारगेट वही तो था, बोले यार मेरे को प्लॉट करना नहीं आ रहा, तो आपने क्या बोला, कर लो इसको, तो एडजस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं इनको प्लॉट कर पाऊंगा। यार ये फॉर्मूला तो कुछ देखा हुआ सा लग रहा है, कौन है भाई, पॉइंट चार्ज, स्टेटमेंट मार सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्जिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज ऑलवेज, या फार अवे पॉइंट्स, हमेशा नहीं बोलना है, केवल फार अवे के लिए करते हैं, ठीक है। तो हाँ बच्चों, मैंने आपके कहे अनुसार क्या किया, ई और एक्स का हिसाब किताब कर लिया, सारी जानकारी मेरे पास आ गई है, और इस जानकारी को अगर हम शब्दों में कन्वर्ट करें, क्या मतलब हो गया इस जानकारी का, यस, जानकारी का मतलब ये रहा रिंग, 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 चले सेंटर पे कितना माहौल है, जीरो, दूर जाने में शुरू में लिनियरली बढ़ेगा और बाद में क्या कम हो रहा है, यस यस यस, शुरू में बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। बॉस कोई चीज बढ़ते बढ़ते अगर कम होने लगे तो जहां पलटी मारा होगा क्या वहां मैक्सिमा रहा होगा। ओके, तो मुझे ये बिहेवियर देख के अभी भी अकल आया है, मुझे अभी भी पता लगा ये सब देख करके कि रिंग से कोई पर्टिकुलर दूर पे कोई ना कोई जगह ऐसी है फील्ड मैक्सिमम हो रहा होगा, क्योंकि जहां बढ़ते बढ़ते आप कम होने लगे भाई साहब, तो जहां पलटी मारा था क्या वहां मैक्सिमम रहा होगा। तो फिर हमें वो जगह ढूंढ लेनी चाहिए, आओ बात कर लेते हैं। किसकी तलाश है, ई मैक्स की लोकेशन फॉर ई मैक्स, किसकी तलाश है, फॉर ई मैक्स। यू नो ई जो है वो एक्स का फंक्शन है, हमें एक्स की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ई क्या हो जाए, मैक्सिमम। शुड वी प्रोसीड मैक्सिमम मिनिमम, यस। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स को बना के क्या कर दें, जीरो। अगर आप इसको करेंगे देन यू आर गेटिंग एक्स बराबर प्लस माइनस आर बाय रूट टू। इस तरह का डिफरेंशिएशन करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और टाइम भी लग जाएगा, इसलिए मेरी सलाह है कि समझाने के लिए बोला है कि ऐसा करना है, लेकिन सलाह यह है कि आजकल लोकेशन याद करें, डायरेक्ट याद करें। बोलिए रिंग से कितना दूर पे ई मैक्स मिलता है, रट के रखो डायरेक्ट, रिंग से आर बाय रूट टू पर हमें क्या मिलता है, ई मैक्स मिलता है, ये हमें पता लग गया। अब सारी जानकारी मेरे सामने आ गई, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, लिख लो जो ठीक लगता है। बोलूं, जल्दी लिखें, जल्दी लिखें, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी लिखें। बोलूं जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। धीमी गति से चल रहे इधर कुछ लोग। हम्म चलो, अच्छा एक बात है ना, मेरी बात मानते हो, आपने क्या बोला कि ये लोकेशन याद कर लो, कौन सी, आर बाय रूट टू। हाँ, ये यहाँ पे क्या होता है, ई मैक्स। याद है तुम्हें वो रिंग में हम भी वहां भी एक बात याद करते हैं, आर बाई टू, वो रिंग आर बाई टू याद है, दैट वाज, हाँ दैट वाज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ याद आ रहा है। कुछ लोग मुझे अजीब से देख रहे हैं, ये देखो कुछ चमका, कुछ चमकाना लायकों को, यस यस। जब हम लोग वहाँ रिंग पढ़ते हैं, करंट के रिंग, वहां पे आप इस तरह का हिसाब और ग्राफ बनाते हो, वहां ग्राफ बनाते हो तो आप यहाँ पाते हो आर बाई टू। इस लोकेशन पे पहले देखना क्या हो गया, इसके पहले क्या ग्राफ का घुमाव इस तरफ था, वो देसी बोल रहा हूँ, घुमाव बोले तो कर्वेचर,
इसके पहले ग्राफ का घुमाव इधर था, इसके बाद ग्राफ का घुमाव क्या उधर है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, क्या घुमाव की डायरेक्शन चेंज हुई है, क्या कर्व के कर्वेचर की डायरेक्शन चेंज हुई है। और हाँ, कर्व के कर्वेचर की डायरेक्शन चेंज होती है, टेक्निकली दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, वहां अपन हिसाब किताब करते हैं तो वहां पे हम आपको बोलते हैं कि ये लोकेशन अपन निकालते हैं ना मैथमेटिक्स करके, तो वहां कितनी आती है r/2। तो फिर मैं कहूंगा वहां पे हम आपको बोलते हैं r/2 याद कर लो, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ r/√2 याद कर लो। मीनिंग भी पकड़ लो, दैट वाज बीमैक्स या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई थिंक वहां बीमैक्स ढूंढता ही नहीं था, क्या बीमैक्स तो सेंटर में मिलता। यस, मुझे वहां बीमैक्स की कभी तलाश ही नहीं थी, क्योंकि वो कहाँ, और यहाँ सेंटर पे माहौल की सूखा पड़ा है, सूखा पड़ा है। तो हमने यहाँ ई मैक्स तलाश करी, दैट तलाश हुआ r/√2। ध्यान रहेगा, गड़बड़ मत करना। और मेरी तो सलाह है, ये रिंग आज आप पढ़ रहे हैं, वो रिंग भी आपने पढ़ा हुआ है, तो मेरी तो सलाह है दोनों को एक साथ जाके देखो घर पे, ताकि आपको पता रहेगा कि क्या क्या डिफरेंसेस है। वरना गलती में कभी कभी वहाँ की जानकारी यहाँ चेप दोगे या यहाँ की वहाँ चेप दोगे और चिपक जाओगे। सुन लिया आप लोगों ने, यस। तो ऐसा नहीं करना है, सलाह है, इट्स नॉट ऑर्डर, सलाह है। तो ठीक है ना, दोनों रिंग एक साथ देखेंगे तो आपको फॉर्मूलाज के डिफरेंस नोटिस होंगे, ग्राफ के डिफरेंस नोटिस होंगे, यहाँ r/√2 वहाँ r/, सब दिखेंगे आपको, तो अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, चलिए। तो ये था इसके बारे में। अब तो ग्राफ की बात करूँ मैं, आ जाओ। ग्राफ के पहले एक विशेष बात कर लेते हैं, दैट रिंग इज पॉजिटिव, माहौल विल बी अवे, यहाँ भी अवे, मतलब कि अवे सेम डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट, वही लफड़े कल वाले। इफ दिस सेलेक्टिवली इज पॉजिटिव देन दिस विल बी, यस यस यस, नेगेटिव। तो क्या हूँ, रिंग के दोनों तरफ फील्ड पॉजिटिव होता है क्या, दोनों तरफ पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, एक तरफ प्लस होगा और एक तरफ माइनस। काय के लफड़े, वैल्यू की डायरेक्शन। और अगर इतना समझ में आया तो फिर अब तो ग्राफ खींच सकते। आ जाओ, ई का ग्राफ बनाने जा रहे हैं एक्स के साथ, देखो ना। और मैं देसी बोलूंगा, इधर देखो, ये रिंग का तरफ, रिंग का दूसरी तरफ, वो देसी में बोल रहा हूँ, ये रिंग का एक तरफ, ये रिंग का दूसरी तरफ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो ऊपर में प्लॉट कर देना, और नेगेटिव तो नीचे में प्लॉट करना। रिंग के इस तरफ फील्ड पॉजिटिव है, क्या ऊपर में प्लॉट कर दूं। ये हो जाएगा, यस। रिंग के इस तरफ जो बिहेवियर आपको बोला प्लॉट कर दिया, और प्लॉट तो कर ही दिया, किधर प्लॉट किया, नीचे में कि ऊपर में, ऊपर में, क्योंकि आपने बोला फील्ड पॉजिटिव। ओके, रिंग इस तरफ फील्ड पॉजिटिव था, रिंग के इस तरफ फील्ड नेगेटिव है, ऊपर में नीचे में। पैटर्न तो हो भाई साहब, लेकिन बस ऊपर में नहीं यार, नीचे में प्लॉट कर। तो कुछ ऐसा बना लो जो अच्छा लगता है, बना लो इसको। कोई तो पूछे, किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो करें। ये बनाओ ना। थैंक यू। हाँ भाइयों, लिखा है सबने, यस। वर्ड्स में आंसर देंगे मेरे को, यस। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ता है, लगातार कम होता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। आप समझ रहे हैं ना। आई थिंक मैथमेटिकली मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, अपनी बात कहाँ शुरू हुई थी, बोले यार वो ऊपर भी में है एक्स और नीचे में भी, तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैं पता नहीं लग रहा था, बोले क्या होगा। ग्राफ बनाने के बाद मेरे को अकल आया है कि हाँ यार, पहले बढ़ रहा है और फिर क्या देखा हम लोगों ने, सेंटर पे जीरो था, सेंटर से जीरो से लेके r/√2 तक लीनियरली बढ़ा,
आर बाय रूट टू तक लीनियरली बढ़ा, उसके बाद क्या 1/x² के हिसाब से कम होने लग गया? यस, पहले बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, ये इसका बिहेवियर आया है। क्लियर? ओके, तुम्हें याद है वहां पे करंट कैरिंग के मामले में क्या होता था? क्या लगातार कम होता था? वहां पे लगातार कम होता था, वहां तो फॉर्मूला से भी दिख रहा था, यहाँ पे हमने बना के देख लिया। सारी जानकारी हमारे सामने आ गई है। ये था रिंग की सारी जानकारी। जानकारी खत्म, अब हम सवाल करेंगे। फाइनल करता हूँ। यस यस, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग फॉर्मूला याद होना चाहिए, जनरलाइज फॉर्मूला भी याद रखें और फार अवे और नियर के फॉर्मूला भी याद रखें। मैं कब कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा वो क्वेश्चन की डिमांड्स पर तय होगा। जनरलाइज बात करूं तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, क्वेश्चन अगर फार अवे पे खेल रहा है तो मैं ये फॉर्मूला ले लूंगा, क्वेश्चन अगर नियर बाय की बात कर रहा है तो मैं ये फॉर्मूला ले लूंगा। तो मैं नहीं तय करूंगा कि मुझे क्या यूज करना है, मैं सवाल की डिमांड देखूंगा कि सवाल में क्या बात की जा रही है, वो क्या डीलिंग कर रहा है मेरे से। तो मेरी सलाह है कि फॉर्मूला याद होने चाहिए, जब जैसी आवश्यकता होगी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। एक रिंग होगा तो उसका हिसाब करेंगे और ज्यादा रिंग होंगे तो सबका हिसाब। प्लस प्लस रिंग बोलेगा अवे, माइनस रिंग बोलेगा टुवर्ड्स। आइए लिखें, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, बाकी फोटो में दिखाता हूं मैं टाइम बचाने के लिए। ओके, फोटो से समझ में आ जाएगा बच्चों। दो रिंग इस तरह से बताई हुई है, छोटे रिंग का चार्ज Q1 है, बड़ी रिंग का चार्ज Q2 है। उन्होंने बोला है कि छोटे रिंग का रेडियस R था और बड़ी रिंग का रेडियस 2R था। बोलो पहली बार बताओ, फोटो समझ में आ रहा है क्या? यस। दोनों रिंग कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर दिख रहा है सब लोगों को? यस। क्या दोनों कोप्लेनर है? हाँ हाँ, सब समझते हो, कोप्लेनर है। क्या दोनों कॉन्सेंट्रिक भी है? यस। बच्चे दोनों कोप्लेनर भी हैं और दोनों कॉन्सेंट्रिक भी हैं। क्या क्या दिख रहा है बच्चों को? लैंग्वेज में दिखा, मैंने लिखा है नहीं क्या? छोटी रिंग का चार्ज Q1 है, बड़ी रिंग का चार्ज Q2, उसने बोला हुआ है। ठीक है, फोटो बना दिया। छोटी रिंग का रेडियस वाज R और बड़ी रिंग का रेडियस वाज 2R। क्या सब दिख रहा है आप लोगों को? यस, हो गया। फिर मेरे से बोला लैंग्वेज में, जो कि मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे से बोला कि नियर बाय एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मेरे से क्या बोला? नियर बाय एक्स डिस्टेंस। एक्स डिस्टेंस नहीं बोला है, नियर बाय एक्स डिस्टेंस। शब्द सुन रहे हैं? नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन की डिमांड एक्स डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मेरे को बोला कि दोनों चार्जेस को रिलेट करो, Q1 Q2 में रिलेशन लाना है। लिख दो, ऐसा फोटो बना दो। फोटो बनाओ, बात करेंगे। ऐसा बना है और आगे लिख दो E बराबर 0, देन रिलेट रिलेट Q1 एंड Q2। बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर इस सवाल में कितने मेंबर हैं? एक मेंबर की दो मेंबर? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन देगा, एक या सब लोग? सब लोग, सब लोग देंगे। तो आइए, नियर बाय पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बाय 0 है, नियर। तो बोलो दोनों का हिसाब ले लूं मैं? क्या मुझे कौन फॉर्मूला लेना चाहिए, जनरलाइज या नियर बाय? क्या मुझे नियर बाय का फॉर्मूला सिखाया गया है? क्या मुझे नियर बाय का फॉर्मूला सिखाया गया है? यस। तो मैं वेक्टर में खेल रहा हूँ, नियर बाय का फॉर्मूला लगा, वो रहा नियर बाय का फॉर्मूला। छोटा रिंग का नियर बाय का फॉर्मूला KQ1/R3। क्या एक्स वेक्टर? यस यस यस, छोटा रिंग का नियर बाय का फॉर्मूला वो रहा, लगा दिया मैंने। बड़ा रिंग का नियर बाय का फॉर्मूला, हाँ बोलो। KQ2, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, मैं गलत लिख दूंगा, जल्दी बोलो, मैं बाद में करेक्शन नहीं करूंगा। क्या एक्स वेक्टर? छोटा रिंग का कंट्रीब्यूशन, बड़ा रिंग का कंट्रीब्यूशन, वेक्टर खेल रहा हूं, एंड नेट वेक्टर सम मस्ट बी 0। क्वेश्चन का डिमांड है, मैं नहीं बोल रहा, सवाल ने बोला 0 6 दो, जो उड़ा सकते हो। Q1 प्लस Q2/8 तो क्या बराबर 0? Q2 बराबर शायद -8 Q1। मेरा आंसर ये, फालतू बातें उड़ा दो। मुद्दा ये तो था ना कि Q1 Q2 में रिलेशन लाई है। मेरा आंसर ये आ रहा है, चेक कर लें। कोई परेशानी तो पूछे मुझसे। Q2 बराबर -8 Q1, नथिंग स्पेशल। मेरे ख्याल से प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आपके यहाँ दो मेंबर थे तो आपने दोनों का हिसाब ले लिया, आपने हिसाब करके जो, और सबसे अच्छी बात देखिए, आपने जनरल फॉर्मूला यूज नहीं किया, आपने आपने तो नियर बाय का यूज किया। तो हमारे कहने से नहीं किया, सवाल की डिमांड थी, सारा मामला ही नियर बाय का था। सवाल ने खुद नहीं बोला कि नियर बाय का मामला है, आंसर बोल के आ जाएगा। यार ये आंसर में माइनस आया है, कुछ चमका, कुछ जस्टिफाइड लग रहा है क्या? क्या माइनस आना चाहिए था? नहीं आता तो क्या अपनी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती? यस।
ये दिमाग में खुरापात चलनी चाहिए आपके हमेशा, ये आपके दिमागों में खुरापात चलनी चाहिए, समझे आप लोग। सिर्फ आंसर आंसर लाने से कुछ नहीं होता है, आंसर नेगेटिव आना चाहिए था। अगर पता है अभी माइनस नहीं आता तो उल्टा मैं चेक करता कि क्या लफड़ा है, क्योंकि बॉस मेरा एक बार बताओ, दोनों रिंग पॉजिटिव होंगी, दोनों अवे मारेंगे ना, दो दो सेम डायरेक्शन का आंसर जीरो कैसे आएगा बे? दोनों रिंग नेगेटिव की दोनों टूवर्ड्स मारेंगे ना, जीरो आंसर आ सकता है, कतई नहीं आ सकता। डू यू नो कतई? ऑब्वियसली एक रिंग मारेगा अवे और एक रिंग मारेगा टूवर्ड्स, जब दो हुआ क्या तभी आंसर जीरो आ सकता है। तो एक मारे अवे और एक मारे टूवर्ड्स, यानी एक रिंग ने प्लस होना चाहिए और एक रिंग ने माइनस, होंगे कि होकर ही रहेंगे। तो मैं तो कॉमन आपको पता है एक सवाल, बाद में सवाल को देखते क्वेश्चन का डिजाइन आपको समझ में आना चाहिए। उसने बोला कि दो लोगों का हिसाब बोल के ई जीरो आ रहा है, तो वही कि दोनों अवे नहीं बोल सकते। इस तरह के विचार आने चाहिए आपके दिमाग में, सिर्फ आंसर आंसर नहीं करना है। आपको बोल रहे हैं दो लोगों का आंसर जीरो आ रहा है, अबे तो दोनों अवे नहीं हो सकते हैं, दोनों टूवर्ड्स नहीं हो सकते हैं, वन मस्ट बी अवे, अदर मस्ट बी टूवर्ड्स, और दो लोगों में झगड़ा होगा तभी तो आंसर जीरो आएगा। और एक ने अवे होना, एक ने टूवर्ड्स होना, तो एक रिंग ने डेफिनेटली प्लस होना है और एक ने डेफिनेटली माइनस होना है। ये आपको पहले से समझ में आना चाहिए ताकि आप अपने कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकें। मैं बता देता हूँ कैलकुलेशन में मिस्टेक किससे भी हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, मैं तो मास्टर हूं ना, फिर भी मेरे से भी हो जाती है, हम सब एक जैसे ही हैं, मेरे से भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्रॉस चेक चल रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि ऐसा आंसर क्यों, कैसे बनता भी है कि नहीं बनता, कहीं ना कहीं आप अपनी एरर को पकड़ सकते हैं। तो इस तरह के विचार आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या आ रहे हैं विचार, आ रहे हैं? वेरी गुड। मुझे बता दीजिए कौन सी रिंग पॉजिटिव होगी, मजा आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। कोई पर्टिकुलर रिंग ही पॉजिटिव चाहिए या कुछ भी चल जाएगा? हाँ ये सीखना है। मैं ऑप्शन दूंगा कि नहीं बड़ा रिंग मस्ट बी पॉजिटिव, छोटा रिंग शुड बी नेगेटिव। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कोई भी एक प्लस हो जाए, कोई भी एक माइनस हो जाए। मुद्दा ये नहीं कि प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा, मुद्दा ये है कि एक ने प्लस होना है और एक ने माइनस। क्या कोई भी प्लस या कोई भी माइनस चल जाएगी? या ये मुझे सुनना था आपसे। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो जेई का क्वेश्चन है कि लिखें फाइंड रेडियस ऑफ, फाइंड रेडियस uniformly charged ring if, uniformly charged ring if बोल के ये लिख दें। क्वेश्चन में लैंग्वेज मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इफ क्या बोला मेरे से, रिंग से नियर बाय x1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रिंग से x2, सॉरी रिंग से फार x2 डिस्टेंस पे, यानी क्या बोला, रिंग से नियर बाय x1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग से फार अवे x2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। क्या एक क्लू दे दिया मुझे आगे बढ़ने का? यस। और जो क्लू आपने मुझे दे दिया है क्या उसी को पकड़ के मैं आगे बढ़ जाऊं? यस। मुझे गाइड करें, मुझे इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। मुझे गाइड करें कौन सा फॉर्मूला लें, जनरलाइज या नियर फार? जैसा मामला को फॉर्मूला लेना पड़ेगा भाई साहब, आ जाओ मुझे लिखवा दो। यस, ई नियर बाय, क्या नियर बाय का फॉर्मूला मुझे लिखवा देंगे यहाँ पे? हाँ बोलो जल्दी बोलो, मैं गलत बाद में। इज इट नियर बाय का फॉर्मूला? नियर बाय एक्स वन दूर पे खेल रहे हो, चलो फार अवे का फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो। मैं गलत लिख दूंगा, के क्यू बाय, कौन बोल रहा है आर स्क्वायर? फार अवे, फार अवे का फॉर्मूला, वेरी गुड। फार अवे का फॉर्मूला आर क्यूब, फार अवे का फॉर्मूला, फार अवे का फॉर्मूला बोल क्या लिखूं? एक्स की वैल्यू कितनी है, आर या एक्स वन या एक्स टू? आर या एक्स वन या एक्स टू? हाँ शाबाश, हाँ बोल, सही बोल रहा है, एक्स वन या एक्स टू? एक्स टू। मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत मेरे से, मेरे से डरने की जरूरत नहीं भाई किसी को भी, है ना, घबराओ मत आप मेरे से। ऐसा कोई क्या मेरे यहाँ सिंग उग रहे हैं क्या मेरे से डर रहे हो तुम लोग, है ना? हाँ बोले एक्स वन या एक्स टू या आर, डर मत ना, बोल क्या लिखूं? बेटे ये फॉर्मूला है ना, तो एक्स के नाम पे क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, और तू कौन से डिस्टेंस पे खेल रहा है? बोल अब बोल क्या लिखूं? शाबाश बोल। हाँ एक्स टू स्क्वायर बराबर। मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे से डरने की जरूरत नहीं किसी को भी, सुन लिया आप लोगों ने? ठीक, नहीं नहीं नहीं, मैं साधारण आदमी हूँ भैया, मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे से नहीं डरना है किसी को भी, ठीक है? मैं तुम लोगों को डराने थोड़ी आया हूँ बे, मैं पढ़ाने आया तुम लोगों को, पता है कि नहीं? वेरी गुड। चलिए, क्या आप तो आर ले सकते हैं ना, जो दिया उसे मैनेज करते हैं। चलो, तो बच्चों का आंसर है एक्स वन एक्स टू स्क्वायर, दिस आर क्यूब ना, नहीं मेरे को आर चाहिए,
x1 x2 स्क्वायर एंड पावर 1/3 एग्जाम में आंसर। मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है, जेई में आया है, कभी भी अपने एग्जाम में टपकेगा नीट के अंदर। और देखो कितना आसान है, कुछ भी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी इसमें। ईमानदारी से नियर बाय में नियर बाय फॉर्मूला लगा दो, ईमानदारी से फार में फार फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको, कोई स्पेशल बात हो रही है क्या इसमें? सिंपल है, काम करने के तरीके आने चाहिए। और बहुत छोटा सा सवाल है, लंबी कैलकुलेशन नहीं है। 200 क्वेश्चन, 200 मिनट, 17 जुलाई। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये सब जानकारी थी रिंग के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे इस तरह के सवाल मैनेज कर सकते हैं। जब जैसा मामला होगा, फार नियर जनरल, हम लोग काम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कंफर्टेबल है? तो ये रिंग की कहानी खत्म। अब आगे की बातें सुने। तुम्हें याद है मैंने कल बोला था ई के बारे में आपको 8 सिस्टम पढ़ाऊंगा। आई थिंक 4 मेंबर हो गए हैं। 4 मेंबर हो गए हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक क्लोज होता है। बाकी के 4 मेंबर बाद में पढ़ाएंगे। क्यों? कारण सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं। एक होता है कूलम्ब्स लॉ, गॉस, नाम सुना होगा, गॉस थ्योरम। यस, ध्यान दीजिए, जो छोटे मोटे सिस्टम्स हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ए सुनो ना, मेरी सुनो ना, ए घनश्याम, मैंने बोला मैं से डरने की जरूरत नहीं, तो भाई थोड़ा सा, हाँ भाई थोड़ा सा इजी ले गया इस बात को। मैंने बोला कि मैं से डरने की जरूरत नहीं, तो भाई इसको एकदम इजीली ले गया। बोले ठीक है फिर तो, समझ रहे हैं? हाँ, सवाल पूछने के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। बाकी बाकी तो कोई डरना पड़ा है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बाकी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वेरी गुड। सुनो भाई, चलो सुने सुने। तो क्या रहा बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग दो दो चीजें, दो नियम यूज करते हैं। एक होता है कूलम्ब्स लॉ, एक होता है गॉस थ्योरम। और ध्यान दीजिए कि जो छोटी मोटी चीजें होती है बच्चे, उनका कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। तो मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था, तो जो छोटी मोटी जो 4 चीजें थी उनका इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बनाते हैं? कूलम्ब्स लॉ से। मैंने पढ़ा दिया, मैंने समझा दिया। बच्चे जो बाकी 4 चीजें ना, वो लार्ज डायमेंशन की, नॉन कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग प्लेट है, गोले शोले कंडक्टिंग, वो सब लार्ज डायमेंशन की चीजें हैं। और लार्ज डायमेंशन की चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब से नहीं बनाते हैं, गॉस से बनाते हैं। तो गॉस तो अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। तो जब कभी हम लोग गॉस पढ़ लेंगे, उसके बाद बाकी 4 चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया जाएगा। क्या प्लान समझ में आया है? अभी तो गॉस हमें आता नहीं ना, तो आपको पता है ना मेरे को पता है गॉस क्या होता है। तो जब अपन गॉस पढ़ लेंगे, तब फिर हम बाकी 4 चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड निपटाएंगे। सुन लिया सबने? यस। निश्चित मुझे 8 लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी 4 लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक फिलहाल क्लोज। गॉस के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक रीओपन होगा। सुन लिया सबने? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया बच्चों को। अब देखो अगली टर्म है इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई चीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। कोई चीज, तो आई थिंक तुम वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते तो तुम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, तुम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अपने नीट में इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन आना बहुत कॉमन टेंडेंसी है, खूब क्वेश्चन आते हैं। 2016 में क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन है। हम लोग क्लास में क्वेश्चन करने वाले 5-10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फोर्स। नाम सुना होगा? चलिए, बेसिक बोलता हूँ फिर खेलेंगे हम लोग। फटाफट से बेसिक बोलता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं घनश्याम? है अच्छा, 18, 20 और 22। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई का लॉजिक ठीक है। 16 में आया, 18 में आया, 20 में आया, 22 में, हाँ आएगा कि आकर ही रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इसके बेसिक बात पकड़ लेते फिर हम खेलेंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स। बड़ा आसान फॉर्मूला है बच्चों, इसका आपको पहले से पता भी होगा। देखो ना, इलेक्ट्रिक, अच्छा मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई लिखा करूंगा। एफ बोले तो फोर्स और ई बोले तो इलेक्ट्रिक। ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, क्यू इंटू ई। क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से फोर्स लगेगा, तो जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो तो क्यू है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है वो है ई। फॉर्मूला इज क्यू इंटू ई। मेक श्योर ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज ने नहीं बनाया है, इस चार्ज का फील्ड है कि दूसरों का है, दूसरों का। और जो दूसरों का फील्ड उसको टेक्निकली बोलते हैं एक्सटर्नल फील्ड। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फील्ड। तो मेक श्योर क्यू वो चार्ज है जिसपे मुझे फोर्स स्टडी करना है, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कि दूसरों का है, एक्सटर्नल सोर्स का है। ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। का इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो ये क्या मतलब हो गया? कोई चार्ज बैठा था, उसने खुद ने माहौल बनाया वो खुद ने खुद पे फोर्स लगा लिया। ये तो बढ़िया, अच्छा हो गया। ये तो क्या हो गया, कोई भी पार्टिकल खुद ही खुद पे फोर्स लगा लेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, साइंस में या फिजिक्स जितना थोड़ा बहुत मेरे को आता है,
मैंने यही सुना है कि कोई भी पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता है। एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा सकता है, दूसरा पहले पे लगा सकता है। क्या खुद पे फोर्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो बताओ बताओ, ई किसका लेना, खुद का कि दूसरों का? दूसरों का। अगर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लोगे तो क्या हो गया, पार्टिकल बैठा था, खुद ने माहौल बनाया, खुद ने फोर्स बना लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक बात, अगर इसका वेक्टर फॉर्मेट देखेंगे तो हो जाएगा बच्चे, एफ ई वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। और सही बात है, ई तो कोई भी पार्टिकल खुद ही खुद पे थोड़ी ना फोर्स लगा सकता है। देखो ना, जैसे हम लोग किसी दूसरे को धक्का मार के गिरा सकते हैं, कोई दूसरा में धक्का मार के गिरा सकता है, क्या हम खुद को धक्का मार के गिरा सकते हैं क्या? ट्राई कर लो ना, ये देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ, गिर रहे हैं कैसा? आप घर पे जाके ट्राई कर लो ना, ऐसे गिरा के देख लो ना। तो इसका मतलब खुद पे फोर्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। प्लेन फॉर्मूला ये रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्लेन फॉर्मूला में ही खेलेंगे, लेकिन फोर्स में तो डायरेक्शन भी होती है, नियम याद है ना, प्लस पर ई के अलोंग फोर्स लगता है और माइनस पर ई के अपोजिट में। क्या मतलब हो गया, ये देखो, जैसे मान लीजिए कोई माहौल है, माहौल, यस, ये प्लस क्यू चार्ज ला के रखा, एक माइनस क्यू चार्ज, तुमने मेरे को बोला फोर्स बता इस पे, फोर्स प्लस पर ई के अलोंग, क्या इस पे इधर फोर्स लग जाएगा? और बेटे इस पे इधर में कि उल्टा में? उल्टा में, एफ बराबर क्यू ई। सिंपल सी बात है, आप जानते भी हैं। अब हम खेलेंगे, सब लोग लिख लो। अच्छा, कुछ और बात कर लेता हूँ आपसे, बोलो। बोलो। देखो ना, ये क्या पढ़ रहे हो आप, चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स। तुम्हें याद है वहां पढ़ते थे चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स? कुछ याद आ रहा है? एफ एम, यस। कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे बातचीत कर रहे हैं। चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स। वहां पर चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि लग सकता है? हाँ हाँ हाँ, लग सकता है। वहां बहुत सारे इफ एंड बट्स थे, टी एंड सी अप्लाइड। एड में लिखा था टी एंड सी अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत सारी शर्तें थी। पहली बात, चार्ज मोशन में होना चाहिए। दूसरी बात, एंगल शुड बी अदर देन 0 और 180। सब कुछ इतना बढ़िया बढ़िया लाओगे तो फोर्स लगेगा। तो क्या कहूं आपसे, यस, वहां फोर्स लगेगा कि लग सकता था? फोर्स लगेगा कि लग के ही रहेगा। यहाँ बचने का कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पे गुंजाइशें थी, वहां बचने की गुंजाइशें थी, यहाँ बचने का गुंजाइश है कि कतई नहीं है। अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आ गया, पिटेगा कि पिट के ही रहेगा? यहाँ पिटाई होगी कि होकर ही रहेगी। यहाँ बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, रेस्ट में तो भी और मोशन में तो भी पिटोगे। और बना लो एंगल जो बनाना, 0, 30, 60 जो बनाना बना लो, पिटेंगे कि पिट के ही रहेंगे। यहाँ बचने का कोई चांस ही नहीं है भाई साहब। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आया ना, उसकी पिटाई जरूर जरूर होगी। रेस्ट में तो भी पिटेगा, मोशन में तो भी पिटेगा। 0 बना, 30 बना, 60 बना, 180 बना, पिटेंगे कि पिट के ही रहेंगे। यहाँ बहुत गुंजाइश थी, चार्ज रेस्ट में तो बच जाएगा। चार्ज रेस्ट में तो पिटाई होगी कि बच गए। चार्ज मोशन में एंगल 0, 180 बन गया तो क्या फिर बच जाएंगे? तो यहाँ गुंजाइशें थी, यहाँ गुंजाइशें थी, यहाँ गुंजाइश है कि कतई नहीं है? डू नो कतई? यहाँ गुंजाइश कतई नहीं है, यहाँ पिटाई होगी कि होकर ही रहेगी। बहुत बढ़िया, चले, ये थी जानकारियां खत्म। खेलेंगे आप, कार्यक्रम शुरू। अपने एग्जाम के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, छोटे क्वेश्चन से, लिखें प्लीज। फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Direction and magnitude of electric field to balance weight of an electron. Weight, mg, weight of an electron in air. Weight of an electron in air. ठीक है, आइए, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन, ओके, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे mg फोर्स नीचे लगेगा। हम चाहते इधर टिका रहे, वेट, तो ऑब्वियसली Fe के ऊपर लगवाना पड़ेगा। और Fe ऊपर लगवाने के लिए E शुड बी अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, क्योंकि आपने सीखा था ना, Fe नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा में लगेगा। आपको फोर्स कहाँ लगवाना है? ऊपर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी डाउनवर्ड। क्या डायरेक्शन फाइनलाइज हो गई है? यस। नाउ वैल्यू के लिए क्या करें, क्या दोनों को सेटल करवा दें? चलो चलो, पेन चलाओ। mg बराबर क्या होने वाला है? QE। तो बोलो E बराबर क्या, mg बाई क्यू। यार इलेक्ट्रॉन का मास मैं जानता हूं, ये रहेगा, g को 10 ले लो, g को इजी करने के लिए 10 ले लो, एंड q बराबर ले लो। सोल्व करें, कष्ट होगा तब भी करना है, कष्ट होगा तब भी करना है। मैं आंसर पूछूंगा सबसे, मुझे पता है डिवीजन में थोड़ा कष्ट होगा, करना है। आंसर बोलिए जल्दी, लिख रहा हूँ, जल्दी बोलो। 5.6 समथिंग, हाँ 5 पॉइंट समथिंग, 10 पावर -11, क्या किलोमीटर है ये? क्या है ये? जल्दी बोल, जल्दी बोल। वेरी गुड।
इसको सोल्व करेंगे बच्चों, आपका आंसर लगभग 5.6 10⁻11 न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों बोल सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। और डायरेक्शन तो आपने मुझे बोली दी थी, डाउनवर्ड रहेगा। आसान है, ठीक है, लिख सकते हैं। आ रहा है सबसे आंसर। चलो इसी में सेकंड पार्ट करते हैं यार। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट भी आपके नीट में आया क्वेश्चन ही है। लिख दें सेकंड पार्ट में, इफ ई इज रिवर्स्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ ई इज रिवर्स्ड देन, ई बोले तो हो भाई, ई यानी कैपिटल ई, स्मॉल ई लिख दिया। तुम लगा, तुम साला मेरे को बर्बाद करोगे है भाई। तुम्हारी कॉपी कोई बाहर देखेगा, वो क्या बोलेगा, देखो तुम्हारा मास्टर गलत पढ़ा, तुम बोले हाँ गलत पढ़ा था यार। हाँ मैंने बोला ना, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इज्जत खराब करवाएगी मेरी ना। बाहर कोई कॉपी देखा तो उनको क्या लगेगा, इनका सर गलत पढ़ाता है, नहीं तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। लिखो भाई, नहीं नहीं कोई बच्चे, लिखो भाई, इफ इज रिवर्स देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंसर 2G है। क्यों है, आ जाओ बच्चों। इलेक्ट्रॉन था, mg तो लग ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां कर दिया, अपवर्ड कर दिया। कहां कर दिया, अपवर्ड। अरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड कर दिया भाई साहब, क्या Fe नीचे लग जाएगा अब तो। अब सेटलमेंट तो भूल ही जाओ, सेटल होंगे कि नहीं होंगे, क्या ये पार्टिकल नीचे टपकेगा, यस। तो आप सब जानते हैं फोर्स इज mg प्लस Fe ना। और क्या ये वही Fe है जिसने mg को सेट किया था अभी, तो क्या मैं इसको लिख दूं mg प्लस mg। क्या आपके ऊपर नेट फोर्स 2mg है, ऑब्वियसली नेट फोर्स 2mg है, तो एक्सेलरेशन विल बी 2G। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, दोनों अपने एग्जाम में आए हुए हैं। और बड़ा स्टैंडर्ड मतलब यूं मानो बाजार के लो सब में लगभग किताब में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कुछ 5 7 8 साल पहले अपने एग्जाम में था, ये आंसर आया है। कुछ याद दिलाऊं आप लोगों को, ठीक है, आंसर ले लिया ना। वेट को Fe से सेट किया, वेट को Fe से सेट किया, फिर बाद में वेट और Fe दोनों एक तरफ लगवा दिए, आंसर 2G। अगर कुछ याद हो, इसी प्रोफाइल क्वेश्चन वहां भी था, 2 वायर, नीचे वाला वायर फिक्स, याद है, याद है। पहले इसका वेट Fm से सेट किया था, वहां वेट को Fm से सेट किया था, Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स। और उसके बाद आपको ध्यान है, उसको भी Fm को नीचे किया था, क्या वो भी 2G से नीचे आता था। मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन सेम प्रोफाइल के हैं, यस यस। बस फर्क इतना है, यहाँ वेट को Fe से सेट किया, वहां वेट को Fm से सेट किया। वहां भी जब दोनों चीजें नीचे लगती थी, वहां भी शायद 2G से नीचे आते थे, और यहाँ भी शायद 2G से। तो बेसिकली क्वेश्चन एक ही है, बस वो मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। इस तरह का आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी अपने नीट में ही आया हुआ है। लेमडा वन, कुछ लोग बहुत उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, हाँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझ रहा हूँ, है ना। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ कि इनके मन में क्या चल रहा है। बस इसके बाद खत्म करते हैं, डोंट वरी। मैं बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखता हूँ, इसके बाद खत्म करते हैं। छोटा सवाल, ठीक है, क्या दिख रहा है बच्चे, दो लॉन्ग वायर लेमडा वन लेमडा टू, ये दूरियां इज r। सवाल लिख दो ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर, ऑन ईच वायर। अब मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है, वो मुझे सुनना है बस, ठीक है। लिख दिया आप लोगों ने, मुझे फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या पढ़ा था अभी, F बराबर क्यू ई पढ़ा रहा था, या तो या तो आप वायर 2 पे स्टडी कर लो या वायर 1 पे। चलो मैं वायर 2 पे स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं फोर्स 1 शब्द, फोर्स निकाल रहा हूँ मैं 2 पर, आप चाहो तो 1 पर 2 कैसे, एक ही बात, 2 पर 1। मैं आपको चार्ज उसका जिस पे फोर्स स्टडी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कि दूसरों का, मुझे Q2, सोच के बोल लो। मैं फोर्स स्टडी कर रहा हूँ 2 पर, हाँ शाबाश शाबाश। Q1 या Q2, Q1 या Q2, क्यों Q2 क्यों ले रहे हैं, Q2 क्यों ले रहे हैं, बैठो बैठो बैठो, रिलैक्स रहो, हाँ बोलो Q2 क्यों ले रहे हैं, जल्दी मुझे सुनना है। मैंने अभी बोला आपको, यस Q2 क्यों ले रहे हैं, जिस पर फोर्स स्टडी कर रहे हैं चार्ज उसका लेना है। मैं फोर्स स्टडी कर रहा हूँ 2 पर, तो चार्ज किसका लें, Q1 या Q2, Q2, वेरी गुड, Q2। और माहौल खुद का कि दूसरों का, फोर्स किसकी वजह से लगता है, खुद की वजह से कि दूसरों की वजह से, है ना। हमारे पर किसका असर होता है बे? खुद का होता है कि दूसरों का। दूसरों को देख के हम सोचते हैं ना, देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना महान है, कितना इंटेलिजेंट हो, हाँ। नहीं नहीं, मैं तो साधारण आदमी हूँ भैया, मैं साधारण आदमी हूँ भैया, तुम, मैं तो साधारण आदमी हूँ भैया। चलो ये हो जाएगा। अब यहाँ से तो फोर्स ऑन वायर 2 आएगा,
बट योर डिमांड इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो ना, मैं जानबूझ के दोनों साइड L2 का डिवाइड कर रहा हूँ, सेम चीज से डिवाइड करने में तो ऑब्जेक्शन नहीं आता है ना। व्हाट इट इज, फोर्स पर यूनिट लेंथ और y2, और क्या यही मेरे को तैयारी करनी है। और भाई साहब, इज इट लेमडा 2? ऑफ कोर्स। एंड इवन एक वायर की वजह से वहां जो माहौल पहुंचेगा, क्या फॉर्मूला याद है? हाँ बोलो कितना है, बोले। लॉन्ग वायर से r दूर पर फॉर्मूला, जल्दी बोले, मैं वहां आ जाऊंगा, जल्दी बोले। हाँ बोलो, मैं वहां आ जाऊंगा, बोलो। 2k लेमडा बाय r, लेमडा 1 या लेमडा 2? लेमडा 1 अपॉन r, अभी बताया था ना लॉन्ग वायर। तो आंसर इज 2k लेमडा 1 लेमडा 2 बाय r। मैंने यार 2 पे स्टडी किया तो ये आया, अगर मैं 1 पे स्टडी करता तो सेम एक्शन रिएक्शन, एक वाला दो वाले को जितना मारेगा, दो वाला भी गिन के, कम ज्यादा नहीं चलता था, गिन के ठीक उतना ही मारेगा, एक्शन रिएक्शन। मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में और सवाल कराने हैं, अपने एग्जाम के सवाल हैं, करेंगे अगले क्लास के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।